ऑल राइट। अच्छा, आज बड़े मजेदार मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम करने, और आई होप कि किसी को कहीं भी कोई मसला हो रहा हो तो वो हमें बताए। ठीक है, हमारा प्लीज़ असद को मैसेज कर दो, वो अभी तक नहीं आया होता। ठीक है, चलें जी, शुरू करते हैं। ऑल राइट जी, तो किधर गई हमारी? अच्छा जी, अच्छा जी, हमने कल की क्लास के अंदर हमने अरे को इनिशियलाइज करना भी सीख लिया था। ठीक है ना, अरे को कैसे डिक्लेयर, आज का हर लेक्चर हम अरे के ऊपर प्रॉब्लम से करेंगे। तो याद है अरे कैसे बनाते थे? अरे यहाँ पे अरे का नाम रखते थे, मैंने ए रखा है, और यहाँ मैंने आपको कहा था कि बेसिकली आपको अरे बनानी पड़ती है, आपको फिक्स साइज की अरे बनानी पड़ती है। ठीक है ना, तो लेट्स से, अच्छा अभी बताओ कितने साइज के अरे बनाए हैं? कितने साइज के अरे बनाए? 100। लेट्स से जी 100 साइज की बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब 100 साइज की अरे बनाते हैं, कोई काम करते हैं। अब लेट्स से पहला सवाल ये है कि मैंने कहा हर एक वैल्यू को, हर एक को असाइन कर दे जीरो वैल्यू। कैसे असाइन करते हैं हर एक को जीरो वैल्यू? बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा और मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ जो अरे को प्रिंट करे, सो प्रिंट अरे। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, अरे पास कर देते हैं, और याद है मैंने कहा था कि उसको हम साइज भी साथ ही पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जेनेरिक बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि बस 100 साइज के लिए बाकी को लेना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको मैंने याद है कहा था कि जब हम अरे का नाम पास करते हैं तो बेसिकली अरे का बेस एड्रेस पास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर प्रिंट अरे कॉल करूँ, ठीक है, सो प्रिंट अरे और यहाँ पे ए भेज दूं और यहाँ पे 100 भेज दूं। ठीक है, तो ये एरर है। कैन यू टेल मी क्यों एरर है? ये क्यों एरर है, बता सकते हैं आप? अच्छा, यहाँ पे प्रिंट में भी लिख देता हूँ मैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ करता हूँ सी आउट, लेट्स से ए आई, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक टैब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 100 वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं लेट्स से कहता हूँ, कैन यू टेल मी अभी अरे में क्या वैल्यूज होंगी? इस वक्त अरे जो हमने बनाई है उसमें क्या वैल्यूज होंगी? 0 ऑल 0 नहीं, ये देख रहे हैं क्या वैल्यू आई है? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू, शाबाश, तो गार्बेज वैल्यू है। ठीक है ना, सो गार्बेज क्यों है? क्योंकि हमने इसे इनिशियलाइजेशन नहीं की। ठीक है, हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि मैं F10 प्रेस करूं और यहाँ आके रुकूंगा पहली लाइन पे, और मैं देख सकता हूँ कि जो अरे बनी है लोकल्स में जाके, ठीक है, लोकल में आप देख सकते हैं सारी की सारी अरे जो इसमें गार्बेज है, तो यही हमें नजर आ रही है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ 0 से, तो मैं इज इक्वल टू करूंगा क्या? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑल 0 ऑल जीरोस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाकी सारी फर्स्ट 1 और बाकी सारे फर्स्ट 0। 1 बाकी 0। शाबाश, फर्स्ट 1 बाकी तमाम, ये तमाम जीरोस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 2 और बाकी 0। हाँ जी, जो फर्स्ट 2 हैं वो 0 और 1 है, 1 और 2 है, और बाकी सारी की सारी जो है वो क्या है, वो हमारी जीरोस है। ठीक है, सो ये बस याद रखिएगा। ठीक है, सो चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए जी, ठीक है। अच्छा जी, हमारा मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लेट मी सी, हमारा ने एक सवाल किया, वो सवाल देख लेते हैं। लेट्स सी, अगर अच्छा यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक मसला बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम रखना है void init। ठीक है, इसको ना एक इंटीजर अरे पास होती है और इंटीजर यहाँ पे साइज पास होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जो कि बेसिकली यूजर से इनपुट कराए, और पता क्या इनपुट करवाए? अच्छा, लेट्स से 100 वैल्यूज इनपुट करवाए। ठीक है, अब 100 वैल्यूज इनपुट करवाने का मतलब क्या है? बेसिकली 100 वैल्यूज तो बहुत ज्यादा होती है ना? बहुत ज्यादा नहीं होती, और हमने प्रोग्राम को चेक करना है, तो मुझे बारी बारी अगर 100 वैल्यूज यूजर से सीन करनी पड़ी तो वो तो बहुत गंदा काम हो जाएगा। ठीक है, आज हम उसको शायद अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन शुरू में मैं एक इनिट फंक्शन लिख रहा हूँ जो बेसिकली क्या करता है, मेरा एक फॉर लूप बनवाते हैं, और i इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, और i प्लस प्लस। अच्छा बताएं आपके ख्याल में ये क्या कर रहा है?
ए की ith वैल्यू को I असाइन कर देता हूं। कैन यू टेल मी इस, और मैं अब इस लाइन को खत्म कर रहा हूं और अब मैं इनिट फंक्शन कॉल करता हूं और इनिट में मैं a भेज देता हूं और यहाँ पे मैं 100, अब मैं क्या बार बार 100 लिखूं, यहाँ पे मैं इंटीजर साइज बना देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 100 लिख देता हूँ। अच्छा बाय द वे देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो अब अगर आप चाहें ना तो अगर आप किसी वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट लगा दें, इसका मतलब ये, अच्छा यानी अगर आप कोई वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट लिख दें ना और फॉर एग्जांपल मैं साइज इज इक्वल टू साइज प्लस 1 करूं, ठीक है, इस लाइन पे एरर दे देगा, ये देखो इस लाइन पे एरर दे देगा, ये दे रहा है एरर, ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होते हैं ना वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल के साथ आप कॉन्स्ट लिख दें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वो वेरिएबल जो है वो यहां पर आ सकता है, ठीक है। अब हम इन्हें वेरिएबल साइज की अरे बना सकते हैं, लेकिन वो फिर वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कंपाइल टाइम पे आपने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। तो ये बात याद रखें, अगर आपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाकर सीन करवाने की कोशिश की तो वो एरर दे देगा। कांस्टेंट वेरिएबल आप जब भी बनाते हैं उसमें आपको इनपुट उसी वक्त देनी पड़ती है, ठीक हो गया, मेक सेंस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनिए, मैंने ये लाइन हटा दी और अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं साइज, ठीक है। इससे फायदा ये होता है आपको एक जगह चेंज करना पड़ता है बस, और इस जगह भी हम क्या कर देते हैं, साइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। हाँ जी, बता सकते हैं ये प्रोग्राम क्या करेगा? 0 से लेकर 99 तक वैल्यूज प्रिंट करवाएगा। हाँ जी, ये पहले इनिट कॉल करेगा और इनिट में हर जगह पर वैल्यू क्या आएगी बताएं मुझे, बताएं क्या वैल्यू आएगी? 0 0 पे 0 पड़ा होगा, 1 फिर 1 पड़ा होगा, फिर 2 पड़ा होगा, फिर 3 पड़ा होगा और इस तरह 100 वैल्यू चल जाएगा। ओहो क्रॉस कर दिया, कंट्रोलर 5 बना था। जब मैं अब थोड़ा सा इसको इनिट को चेंज करता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गई बात। अब ये देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आई ना करूं बल्कि आई मल्टीप्लाई आई करूं, अब क्या होगा? 0 1 4 इस तरह है, 0 1 4 और 9 और इस तरह चलता रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है जी सर। शाबाश। व्हाट अबाउट दिस? बताएं। फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, शाबाश, फिर उसके बाद 2 का टेबल, फिर 2 का टेबल। शाबाश। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं। देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट्स बेसिकली कॉल्ड रैंड। रैंड स्टैंड फॉर रैंडम नंबर, ठीक है। अच्छा, रैंड फंक्शन क्या करता है? रैंड फंक्शन जब भी हम बनाते हैं ना तो बेसिकली क्या करता है, वो रैंडम वैल्यू से निशान, ठीक है। रैंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या रिटर्न करता है, एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा ये देखो जी, अब बेसिकली जब मैं ए आई इज इक्वल टू रैंड करूंगा तो क्या होगा? सर 0 इंडेक्स पे कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है यहाँ पर और रैंडम वैल्यूज, ये देख रहे हैं, ये रैंडम वैल्यूज आ रही है यहाँ पे सामने, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, हम रैंड कॉल करते हैं लेकिन साथ mod 100, इसका मतलब क्या है? आप बताओ ना क्या मतलब इसका मतलब? 0 से लेके 99 तक सिर्फ वैल्यू जनरेट करेगा। वाह 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 साकिब, शाबाश, छा गया। तो बेसिकली 0 से लेकर 99 तक को वैल्यू, क्योंकि हमने मॉड ले लिया 100 के साथ, तो बेसिकली वो जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड लेगा 100 के साथ, तो वो 0 से लेकर 99 में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए, अब वैल्यूज जो आएंगी वो रैंडम वैल्यूज होंगी लेकिन बिटवीन 0 to 99। ये देख रहे हैं आप बताएं, आप मुझे बता सकते हैं ये क्या होगा? mod 6, आप बताएं। ये बता सकते हैं क्या होगा? बता सकते हैं आप क्या होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। 0 से 6 तक प्रिंट करेगा। 0 से 6 नहीं होगी, 0 से 5 होगी, क्योंकि जब आप किसी नंबर से मॉड लेते हैं तो उससे एक कम तक वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम। तो कोई भी अरे के अंदर, हर अरे की इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी, ठीक है। ये देखिए,
ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, एक मैं आपको और बात बता दूं, वो ये, अब आपने नोट्स में जाके पढ़ना है और मैंने बड़ा अच्छा नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ना छोटा सा एक इशू है और ये मैं इसका ना साइज 10 कर देता हूं, बल्कि 10 नहीं 5 कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखो मैंने चलाया, ये देखिए क्या वैल्यूज आई हैं बताओ मुझे, बता दो, ये सारी याद कर लो भाई, 5 5 4 4 5, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं तो क्या आना चाहिए? क्या यही वैल्यूज आनी चाहिए दोबारा? नो, नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये देखो ये क्या आएगा, 5 5 4 4 5, दोबारा से ये, मैं दोबारा चलाता हूं, दोबारा से ये आ गया। अच्छा ये जो रैंड है ना, ये जो रैंड है ना, ये बैक एंड पे बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स में जाके, वो तुमने देखना है। बैक एंड पे बेसिकली ये एक बड़े मजेदार चीज कर रहा होता है, लेकिन ना ये हमेशा स्टार्ट एक ही जगह से। अगर आप चाहें ना तो बेसिकली, चलो मैं तुम्हें राज की बात बताई, ठीक है, लेकिन तुमने अभी किसी को बताने नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पर ना बेसिकली जो रैंड फंक्शन होता है ना, उसने ना बैक, ये मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्योंकि हमारी राज की बात है, इसने ना बैक एंड पे ना एक क्या रखा होता है, एक पॉलिनोमियल रखी होती है, ठीक है। अच्छा पॉलिनोमियल का ना क्या ना, एक आपको भी पॉलिनोमियल रखी, हमें नहीं पता कौन सा पॉलिनोमियल, लेकिन इस तरह रखी होगी, 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 77x प्लस लेट्स से 91 समथिंग, ठीक है। अब होता क्या है, ये ना x की ना इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता क्या होती है, ठीक है। x की इनिशियल वैल्यू हार्ड कोड होती है, वो लेट्स से होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0, ठीक है। सो जब भी आप रैंड फंक्शन कॉल करते हैं, तो रैंड फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो रैंड फंक्शन पता है करता है, सुने बात और से, रैंड फंक्शन करता क्या है, बाय द वे ये जो x वेरिएबल है इसका नाम x नहीं होता, इसका नाम इसकी सीड होता है, ठीक है, ये सीड वेरिएबल होता है, इसकी शुरू में वैल्यू लेट्स से 0 होती है, ठीक है। और वो करता क्या है, इस पॉलिनोमियल को सीड पे निकालता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगी बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या बन जाएगी, 7, बता दो शाबाश, सीड की वैल्यू 0 है ना, 0 आएगी, सीड पे 0 का क्यूब, 0 क्यूब प्लस 90 प्लस 77 0 प्लस 91, तो ये पहली दफा क्या रिटर्न कर देगा 91। और बेसिकली क्या करता है, ये जो वैल्यू कंप्यूट करता है ना, ये वैल्यू बराबर कर देता है दोबारा से सीड के, ठीक है। आप भला पता क्या होता है, सीड की शुरू में वैल्यू कितनी थी 0। अच्छा आप जब तुम दोबारा से रैंड कॉल करोगे तो सीड की वैल्यू क्या हो चुकी है 91। अब हो चुकी है 99। अब वो पॉलिनोमियल दोबारा कंप्यूट करता है, लेकिन 91 नहीं होंगे, हाँ 91, तो ये सीड इज इक्वल टू 91 पे कंप्यूट कर लेता है, विच मींस 7 into 91 क्यूब प्लस 91 स्क्वायर और चलते रहता है। और ये जो वैल्यू आती है ये दोबारा से असाइन करता है किसको, दोबारा से सीड को, जाने से पहले ये सीड की वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बुक में पढ़ लीजिए, बुक में उसने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। आप चाहें तो इस सीड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं खुद, ठीक है। और उसका तरीकाकार क्या है, बेसिकली देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे कहते हैं, देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड टाइम जीरो। टाइम जीरो क्या है, टाइम जीरो बेसिकली एक ना तुम समझ लो कि पता नहीं 1900 पहला माइक्रो प्रोसेसर जब बना था ना, मुझे याद ही कब बना, मेरे ख्याल में 1970 के अराउंड की बात है, ठीक है। उस वक्त से लेकर आज तक जितने सेकंड्स गुजर चुके हैं ना, जितने सेकंड गुजर चुके हैं वो आपको डिस्प्ले करता है, ये बात सुने। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइम जीरो कॉल करूं ना तो टाइम जीरो एक बहुत बड़ा सारा नंबर देगा मुझे, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात नहीं आई, तो टाइम जीरो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा नंबर देगा, लेट्स से 1 2 3 4 5 7 8। मैं इसे दोबारा कॉल करूंगा तो ये दोबारा से नंबर यही दे देगा। लेकिन अगर मैं 5 सेकंड बाद ये दोबारा कॉल करूंगा तो ये पता क्या आउटपुट करेगा 5 सेकंड बाद, 1 2 3 4, हाँ जी बता दें 583।
ये बात समझ आई? मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर एम रिटर्न लिख देता हूँ 0, और ये देखिए सी आउट टाइम 0, ठीक है। और टाइम के लिए मुझे ऊपर इंक्लूड करनी पड़ती है टाइम डॉट एच, इंक्लूड टाइम डॉट एच, ठीक है। ये मैंने इंक्लूड की। ये देखो अब मैं चला रहा हूं ना, ये देखो एक बड़ा सारा नंबर आएगा, और आपने ऐसे करना, अपने सेकंड्स गिनने शुरू कर देने, ठीक है। जैसे आउटपुट आए, ये देखिए ये क्या नंबर है, ये नोट कर लें, मैं किसी इस पे सेव नोट कर लेता हूँ। ओहो, दोबारा चला लेते हैं, मैं इसको ना नोट कर लेता हूँ, मार्क कर दिया मैंने, और आप ये देखिए ये आ गया। सो बेसिकली, और मैंने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, और आप देखिए पहले जो आउटपुट आई थी वो ये आई थी, और आप देख रहे हैं कुछ सेकंड 10-15 सेकंड गुजर चुके हैं ना, देखना आप क्या वैल्यू आती है। देख रहे हैं कितने सेकंड गुजर चुके हैं, तकरीबन 20 सेकंड गुजर चुके हैं। देख रहे हैं सारी वैल्यू सेम है, सिवाय 78 की, 57 की जगह 78 हो गया, ठीक है ना। और आप देखें, दोबारा चलाता हूं मैं, आप ये देखें कितना हो गया, 91 हो चुका है, बाकी तमाम वैल्यू से। तो कुछ सेकंड गुजरने के बाद जो भी हर सेकंड गुजरने के बाद टाइम की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बेसिकली आपके हर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये टाइम का वैल्यू होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब सुने बात गौर से। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट्स कॉल्ड srand। srand करता क्या है, बेसिकली उस सीड वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता है, और बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी प्रोग्राम शुरू हो वो एक रैंडम वैल्यू से शुरू होना चाहिए। तो वह करता है कि आप बेसिकली यहाँ पे जो भी पैरामीटर डालेंगे वो हो जाएगा, लेकिन मसला ये कि अगर मैं 5 डाल दूं तो ये भी कांस्टेंट है, तो हर दफा सेम सीड शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर दफा एक रैंडम सीड असाइन, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर बेसिकली हम असाइन कर देते हैं टाइम। ये ना एक बड़ी मशहूर लाइन है जो कि यूज होती है कि मेन में पहली लाइन के ऊपर जाके ये लिखें, इससे होगा कि जब भी रैंडम नंबर कॉल करेंगे तो रैंडम नंबर नया जनरेट होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये देखो, आप देखो 15222 आ रहा है, आप देखिए 25032 आ रहा है, आप देखिए 30553 आ रहा है, आप देखिए 00152 आ रहा है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो आई सपोज बाकी सारी जितनी भी डिटेल है वो जाके आप नोट से पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। सर srand का मतलब ये होता है कि उसको सीड हम खुद पास करते हैं, सीड वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देता है, सीड वेरिएबल की जगह ये रख देता है जो भी टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर पॉलिनोमियल कंप्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, हमने इनिशियलाइजेशन विद जीरोस कर दिया, इनिशियलाइजेशन आई कर दिया, इनिशियलाइजेशन विद 2i कर दिया। अच्छा जी, अब हमने रैंडम से इनिशियलाइज करवा दिया। अब आप देखें तो हमने बेसिकली अब हमने किसी भी और वेरिएबल से इनिशियलाइज करवाना हो, वो आप खुद करवा सकते हैं। अब प्राइम नंबर से इनिशियलाइज करवाना है, वो कैसे करवाएंगे बताएं मुझे। सो हम एक काम करते हैं, सो लेट्स से मैं कहता हूं मैं तमाम प्राइम नंबर से इनिशियलाइज करवाना चाहता हूं, तो हम एक काम करते हैं। सो सुना बात और मैं लिखता हूं bool is प्राइम, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटीजर n लिख देता हूँ, और ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। याद है हमने लिखा था इंटीजर d is equal to 2 से शुरू किया, d is less than n कह दिया, d प्लस प्लस, ठीक है। और वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ n तक से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इफ n mod d डबल इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू, लूप से बाहर रिटर्न ट्रू, ठीक है ना। और यहां पर हमने इफ लगाया था कि n इज लेस देन और इक्वल टू 0 1, तो रिटर्न कर दे फॉल्स, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो ये जिस तरह मैंने रैंडम इनिशियलाइजेशन से काम किया, मैं एक और सुनाता हूँ जो इनिशियलाइज प्राइम करता है, ठीक है। मैंने एक और इनिट कर दिया, इसका नाम है इनिट प्राइम्स, ठीक है। अब देखें मैंने इनिशियलाइज ये करना है, ठीक है, लेकिन मसला ये कि इनिशियलाइज कैसे करें। अब यहां देखो मैं मजेदार काम करता हूं, और ऐसा कोई कमाल काम होगा, यू विल लव इट, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इनिशियलाइजेशन कितनी करनी है, कितनी वैल्यूज से इनिशियलाइज करनी है बताएं मुझे। जितना साइज है, जितना साइज है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि इनिशियलाइज किससे करना है। तो यहां पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम आई रखता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा मैंने इंक्रीमेंट वगैरह क्या करना है मैं बाद में देखता हूं, ठीक है। ये मैंने आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया,
ये देखिए क्या करता हूँ, यहां पे मैं एक इंटीजर n बनाता हूं जिसकी वैल्यू शुरू में लगता हूं 1, ठीक है। और आप देखें गौर से, यहां पर हर लूप में क्या करता हूं मैं n को प्लस प्लस करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं i इज लेस देन साइज, ठीक है। और आप देखना मैं इनिशियलाइज क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं जो n है वो क्या प्राइम है। अगर मेरा n प्राइम है तो मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं, यानी कि a की ith वैल्यू पे जाके क्या कर दे, n इनिशियलाइज कर दे और i में इंक्रीमेंट करे, वरना i में इंक्रीमेंट ना करे बल्कि किस में इंक्रीमेंट करे, नंबर में इंक्रीमेंट करे। सो फॉर एग्जांपल पहली दफा n की वैल्यू 1 है, 1 प्राइम होता है या नहीं होता? नहीं होता सर, 1 प्राइम नहीं होता, तो ये फॉल्स आएगा, तो ये वापस चला जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और लेकिन i हमारा अभी तक 0 है क्योंकि अभी तक इनिशियलाइजेशन नहीं हुई है, ये बात सुनी। और फिर n की वैल्यू जब 2 होगी, 2 पहला प्राइम है तो पहली वैल्यू 2 असाइन होगी और i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि अगली वैल्यू, अब i में अगली जो प्राइम नंबर आना है वो अगले इंडेक्स पर से, बात समझ। हाँ जी, असद आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, मैं उसको मेरे ख्याल में उसको आपने अनम्यूट नहीं किया होगा, ये ना निम्रा, ये ना सबको ना अनम्यूट कर दिया करें, ठीक है। वो जो नए लोग आए हैं उनको ना अनम्यूट कर दिया हुआ है, वो ना अभी असद नहीं हुआ था, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम, ठीक है। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सो नाउ लुक एट दिस, मैं यहाँ पे इनिट प्राइम्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इनिट की जगह इनिट प्राइम्स कर देता हूँ, ठीक है। आप देखना क्या इनिशियल, लुक एट दिस, ये देखिए जी, आप पहले पे 2 इनिशियलाइज हुआ है, फिर 3 इनिशियलाइज हुआ है, फिर 5 इनिशियलाइज हुआ है, फिर 7, फिर 11, ठीक है। और अगर मैं साइज की वैल्यू 15 कर दूं तो ये देखिए 15 से इनिशियलाइज हुआ, पहले 15 प्राइम नंबर से इनिशियलाइज, ठीक है। डज इट मेक सेंस नाउ? अच्छा जी, ये पहला प्रॉब्लम तो हमारा हो गया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ये सब बेसिकली मैं आपके सामने ना ये प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो हम करना चाहते हैं। बड़े मजेदार प्रॉब्लम्स हैं, आई वांट कि हम तमाम के तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। सो मैंने एक फंक्शन बनाना है, अब आप थोड़ा सा गौर से सुनो, वो है फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन अरे, ठीक है। मैंने अरे में एक एलिमेंट को ढूंढना है। सो फॉर एग्जांपल मैं एंटर करूंगा। अच्छा, अब वो एंटर कैसे करेगा, वो कहेगा यार या तो मैं बताऊंगा उसकी कैपेसिटी के वो एंटर करवाता है जब तक कि वो -1 एंटर नहीं करता। पहले तो हमने ये इनिशियलाइज करवाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कि भाई वो कहता है 1 को ढूंढो, तो 1 किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है इस अरे में? 1 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर ये 1 ना होता, ये लेट्स से 2 होता, आप बताएं आप 1 कहां पर मिलेगा? 0 1 2 3 4 और 5 पे मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा क्या? 5। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, लेकिन एक मसला ये है कि इसने कहा है भाई मुझे नहीं पता मेरी अरे कितने साइज की आनी है, आप ऐसे करें एंटर करवाते जाए जब तक कि वो -1 एंटर नहीं करता। ये तो हम फंस नहीं गए। पहले तो हम इनपुट करवाते थे लेकिन हमें साइज पता होता था, यहां पर हमें साइज नहीं पता। तो अब हो सकता है वो 1000 वैल्यूज एंटर करे, हो सकता है वो 5 वैल्यू एंटर करे, हो सकता है वो 50,000 वैल्यू एंटर करे। सबको समझ में आई बात? नहीं आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द इशू कि हमें नहीं पता कि हमारी जो अरे है वो कितने साइज की आनी है। डज इट मेक सेंस? लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमने बेसिकली एंटर करवाना है जब तक वो -1 एंटर ना करे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये हमें अब ये इनपुट करवाना है। तो मैं एक स्पेशल मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, इनिट विद इनपुट एंडिंग एट -1, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। _1 यानी कि -1, ठीक है। फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए। यहां पे मैं इंटीजर अरे पास करता हूं और यहां पर अब सवाल यह है कि यहां पे मैं क्या पास करूं। अच्छा, अब सुने बात, मैं क्या करूंगा, बड़ा मजेदार काम करूंगा मैं यहां पे। अब मुझे नहीं पता मेरी अरे कितने साइज की आनी है, तो लेकिन मैं ना अपने दिमाग में एक चीज बनाता हूं कि यार हो सकता है 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो 5 दे दे, हो सकता है 10 दे दे, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं करता हूं कि इसका साइज 100 साइज को बना देता हूं
और बेसिकली इसका नाम बल्कि साइज नहीं रखता, बल्कि इसका नाम कैपेसिटी रखता। और सुने बात, इधर भी जाके कैपेसिटी लिखता। और सुने बात, अगली मजेदार बात और करने वो ये, यहां पे मैं एक साइज का वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है 0, ठीक है। और आप देखें मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक इंटीजर साइज का वेरिएबल बाय रेफरेंस पास करता हूं, ठीक है। अच्छा, और इसका नाम रखता हूं इनिट विद टेकिंग इनपुट एंडिंग एट -1, और साथ एक और काम भी करता हूं, और इसको ऑफ कोर्स कैपेसिटी भी साथ में देता हूं कि भाई या तो -1 आएगा या कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? या तो कैपेसिटी पूरी हो जाएगी या क्या होगा, या -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सुने बात, सवाल यह है कि हमने इनपुट कहां तक करवाना है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, सी इन करवाना है। सो हम एक इंटीजर लेट्स से डी वैल्यू ले लेते हैं, सी इन करवाते हैं डी। हाँ जी, क्या करें, बेसिकली तो मुझे लूप लगाना है ना, तो एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन। हाँ जी, सवाल ये यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, आए हाय हाय, अब आएगा मजा तो। हाँ जी, सवाल ये है कि यहाँ पर क्या आएगा, कितनी वैल्यूज मुझे इनपुट करवानी है, ये बताएं। मैक्सिमम कितनी वैल्यूज मुझे इनपुट करवानी है, मुझे बताएं। d equals to -1। नहीं, कितनी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज मुझे एंटर करवानी है, जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बराबर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं i इज लेस देन कैपेसिटी, ठीक है। और यहां मैं d को एंटर करवाता हूं, और अब मैं चेक करता हूं कि कहीं ये d -1 तो नहीं है। सो इफ d इज नॉट इक्वल टू -1, अगर वो नॉट इक्वल टू है -1 के, तो मैं एक काम करूंगा, और पता क्या करूंगा, काम भी करूंगा कि मैं अरे के और आते के साथ सॉरी मैंने एक और काम भी किया, वो ये कि साइज की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। और मैं यहां करूंगा, मैं अरे के साइज इंडेक्स में जाके रखवा दूंगा ये डी, और साथ एक और काम भी करूंगा, साइज की वैल्यू प्लस कर दूंगा। सर साइज ये मैंने साइज अभी तक हमें पता ही नहीं है कितना है, साइज अभी तक हमें नहीं पता कितना है। So there are two variables. So सुनो मैंने कन्वेंशन बदल दिया। अब एक है मेरी कैपेसिटी और एक है मेरा साइज। कैपेसिटी इज हार्ड कोडेड कि इतने साइज की बनेगी और इतनी साइज की रहेगी। कैपेसिटी इज कि उसमें से कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि मैं यूज करूंगा। सॉरी, कैपेसिटी इज कि मेरी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और साइज इज कि उसके अंदर कितना डेटा ऐसा है जो कि यूजेबल है। सबको समझ में आई बात नहीं आई? जी, तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहां पे मैंने बना दिया अरे 100 साइज की, लेकिन इनपुट हो सकता है मैं 5 वैल्यूज करवाऊं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बाकी सारी 0 होंगी सर, बाकी सारी की सारी गार्बेज वैल्यूज होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपने 0 से इनिशियलाइज करवाना है तो इसको 0 से इनिशियलाइज करवा दे, दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा, अब सुने बात क्या होने जा रहा है, वो ये कि मैंने यहां पर एक लूप लगाया कैपेसिटी का, ठीक है, लेकिन मैं साथ डी को चेक करता हूं कहीं डी -1 तो नहीं आ गया। अगर -1 नहीं है तो साइज के ऊपर जाके वो वैल्यू रखवाए, यानी ए 0 के ऊपर जाके वैल्यू रखवाए, और साइज की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दे। यानी साइज कितना हो जाएगा, साइज कितना हो जाएगा बताएं? साइज 1 हो जाएगा, इसका मतलब 8 वैल्यू आ गई है। अब अगली वैल्यू इनपुट करवाई, वो भी लेट्स से -1 नहीं है, तो वो साइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर साइज की वैल्यू 3 हो जाएगी, और अब मैं -1 एंटर करूंगा। अब -1 एंटर करेंगे तो क्या होगा? इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुने बात, एंटर दबाते हैं और यहां जाके लिखते हैं एल्स, यानी कि अगर d की वैल्यू डबल इक्वल टू -1 है तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब क्या है? लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम इस अरे से इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। अरे की सिर्फ साइज वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, तो अब हम जब डिस्प्ले करने जाएंगे तो हम साइज को डिस्प्ले करेंगे तो उतनी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। यहां पर हम साइज भी पास कर देते हैं और यहां पर हम कैपेसिटी भी पास करते
बात समझ आ गई? ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमने 3 पैरामीटर पास किए, अरे, साइज बाय रेफरेंस और कैपेसिटी। साइज बाय रेफरेंस इसलिए किया क्योंकि इसी के अंदर हमने वैल्यू रखवा के भेज दी कि मैंने कितना डेटा लोड करवाया। ये बात समझ आ गई? हाँ, अगर वो -1 एंटर ही ना करे तो कितनी वैल्यू रीड करेगा? 100 100 वैल्यू। अगर आप 100 से ज्यादा भी डालेंगे तो वो 100 ही लिखाएगा, बाकी सारी बफर में पड़ी रहेगी। तो ये देखिए, मैं एक आपको दिखाता हूं, मैं इसकी कैपेसिटी कर देता हूं 5, ये देखिए 5 वैल्यूज, और ये देखिए मैं पहले चलाता हूं और मैं एंटर कर देता हूं, ये देखिए, ये देखते जाए, देखते जाए, मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कैन यू टेल मी कितनी वैल्यूज रीड होगी? हालांकि मैंने 10 लिखी है, लेकिन रीड कितनी होगी? इसका मैं साइज वो चेंज करता हूं, 16, और यहाँ पे मैं, हाँ जी, कितनी वैल्यूज रीड होगी? क्योंकि मैंने कैपेसिटी 5 रखी हुई है तो सिर्फ 5 वैल्यूज रीड होगी, विच मींस 1 2 3 4 5, बस ये आएगी। ये देखिए आ गई, सिर्फ 5 वैल्यूज रीड की है उसने। आप देखिए, मैं दोबारा चलाता हूं और अब मैं कहता हूं 1 2 -1, सॉरी -1, आगे मैं जो भी लिख दूं, लेकिन कितनी वैल्यूज रीड करेगा? फर्स्ट 2 वैल्यूज, सिर्फ 2 वैल्यूज रीड करेगा, थर्ड रीड करेगा लेकिन उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे अरे का साइज कितना होगा? कैपेसिटी हमारी 5 है, लेकिन जो उसने लोड की है वो सिर्फ 2 वैल्यूज है। ठीक है, सो लुक एट दिस 1 और 2। ये बात समझ आ गई? ये इसका साइज है सर, ये इसका साइज है 1 2 जी, 2 वेरिएबल है, एक है कैपेसिटी और एक है साइज। तो कैपेसिटी इसकी मेरी अरे इतने साइज की बनी है टोटल, और साइज इसके उसमें से कितना डेटा है जो कि मेरे काम का है। और ये आमतौर पे ऐसा होता है कि आप कैपेसिटी बड़ी रख लेते हैं ताकि आपको, और जितना डेटा लोड करना है उतना ही डेटा उसके अंदर आएगा। ये सबको समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब सुने, एक फंक्शन लिखने को कहा है, वो ये कि हमने एक अरे में से वैल्यू सर्च करनी है, तो मुझे बताया सर्च फंक्शन लिखना है हमने। सो बूल नहीं, इंट सर्च, इसके अंदर ऑफ कोर्स अरे पास होगी। दूसरा वेरिएबल क्या पास होना चाहिए? कैपेसिटी या साइज? ये बताएं, कैपेसिटी या साइज? शाबाश, साइज। और एम्परसेंड पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसने लोड कर लिया होगा। और एक हम टी वैल्यू कहेंगे कि भाई ये टी वैल्यू बताओ किस इंडेक्स पे पड़ी। ठीक है, तो सर्च कैसे करेंगे? फॉर लूप, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे? इफ a की ith वैल्यू डबल इक्वल टू हो जाए t के बराबर, तो क्या कर दें? रिटर्न कर दें। क्या? हमने वो इंडेक्स रिटर्न करना है। क्या रिटर्न कर दें? रिटर्न कर दे क्या? i। ठीक है, और अगर वो लूप से बाहर आ जाए, इसका मतलब क्या है? कि उसको मिली है या नहीं मिली? नहीं मिली। नहीं मिली, तो हम एक कन्वेंशन बना देते हैं कि -1 का मतलब यह है कि उसको नहीं मिला। ठीक है, सो अब सुने बात गौर से, मैं यहां पर एक फंक्शन लिख रहा हूं और ये प्रिंट करा देता है अरे, और फिर वो कहता है सी आउट, हाँ भाई, विच वैल्यू टू बी सर्च्ड। ठीक है, और यहां पे हम एक s वैल्यू वेरिएबल बनाते हैं, सीन करवाते हैं s, और हम करते हैं क्या? सर्च फंक्शन कॉल करते हैं, और सर्च में हम अरे भेज देते हैं, साइज भेज देते हैं और s भेज देते हैं, और इसको हम करवा देते हैं क्या? सी आउट। ठीक है, अच्छा, अब एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने करवाया इनपुट। सो इसने कहा कि अच्छा, यहां पर ना एक छोटा मैसेज छोटा सा कर लेते हैं। ये ना इनिट है ना, इनिट विद इनपुट एंडिंग एट -1, इसमें जाकर ना मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। सो सी आउट एंटर इंटीजर्स, एंटर integers ending with -1 or maximum capacity of capacity। ठीक है, ठीक है,
आप देखिए मैं चलाता हूँ। ठीक है, सो मैंने कहा एंटर इंटीजर्स एंडिंग विद -1। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट भी लगनी चाहिए थी, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, और मैंने एंटर किया जी 5 कैपेसिटी है, सो 1 2 3 4 5 कर दिया, 34 5 कर दिया, और फिर लेट से 50 भी कर दिया। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज, और ये वैल्यूज मैंने डिस्प्ले कर दी, और उससे कहा विच वैल्यू यू वांट टू बी विल वैल्यू टू बी सर्च्ड। हाँ जी, किसको सर्च करना होता है हमें? 34 34 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 2 पे। हाँ सॉरी 3 पे नहीं बेटा, ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, ये 2nd इंडेक्स है, 2 इंडेक्स पे। तो ये देखिए 2 इंडेक्स आंसर आ गया। ठीक है, अरे ये ऐसा भी हो सकता है कि जो हम 5 वैल्यू लेते हैं उसको एक मिनट, ये हो गया। यहाँ पे हम बैकस्लैश कर देते हैं। ठीक है, विच वैल्यू टू बी सर्च्ड, और वो बताएगा, और यहाँ पे आंसर। अच्छा ये देखो, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा बताता हूँ मसला, और मसला ये है, मैंने अब दोबारा चलाया। अब क्या करूँ मैं? दोबारा से इनपुट करूँ 1 2 34 5 और 50। ठीक है, एंटर आ गया, विच वैल्यू टू बी सर्च्ड, और मैं कहता हूँ लेट्स से -5। क्या आंसर आना चाहिए? बताइए क्या आंसर आना चाहिए? हाँ -1 सही, कि मिला ही नहीं, तो -1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने दोबारा चलाया, और मैंने दोबारा से इनपुट की 1 2 34 5 50, और मैंने कहा कि मेरी जो वैल्यू है सर्च करनी, मैंने 50 एंटर की। ठीक है, हाँ जी, किस जगह पे मिलेगी? इंडेक्स 4 पे। इंडेक्स 4 पे मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर मैसेज लिख दें कि वैल्यू फाउंड एट, और यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और साथ एक और काम करें, इसी के आगे बेशक एक लिख दें, इफ सर्च वैल्यू डबल इक्वल टू -1, तो यहाँ पे सी आउट कर दें, और यहाँ पे एल्स कर दें कि वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है, ये कह देगा वैल्यू नॉट फाउंड, और यहाँ पे कह देगा कि वैल्यू फाउंड एट दिस। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें अब एक बात देखो, मुझे जब भी मैं प्रोग्राम चलाता हूँ मुझे बार बार इनपुट देनी पड़ती है ना? हाँ जी, है ना? मुझे बार बार इनपुट लिखनी पड़ रही है ना? ये मजे की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके ना 2 तरीके, मैं एक तरीका बताता हूँ जो कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे बेहतर तरीका एक और एग्जिस्ट करता है, और वो ये है कि देखिए मैंने क्या कहा था 1 2 34 5 और 50। ठीक है ना, मैंने ये एंटर किया। अच्छा अब इसका तरीका क्या है कि आप ऐसा करें, इसके ये माउस नजर आ रहा है आपको मेरा, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाएं, इस पे क्लिक करें, और यहाँ पर ना एक एडिट में जाके मार्क पे जाएं, कंट्रोल M कहते हैं इसको, और यहाँ पे ना ये लाइन कॉपी कर दें। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे ना तो ये कॉपी हो जाएगा। अच्छा अब मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मैंने सर्च कौन सी वैल्यू करनी है, 34 वैल्यू। ठीक है, तो ये कहता है फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है, अब मैं दोबारा चलाता हूँ, अब जब मैं दोबारा चाहता हूँ दोबारा से ही मुझे ये कहेगा, तो मैं सिर्फ कंट्रोल V दबाऊंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैंने वो बेसिकली क्या कर ली है, कॉपी कर ली है। सबको समझ नहीं बात कैसे किया? मैं एडिट में जाके मार्क में जाके मैंने बेसिकली क्या करना है, वो वैल्यू ये मार्क कर देना है, और एंटर दबाऊंगा तो वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई, और मैं कहता हूं मैंने 5 को सर्च करना है, तो मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा मैं एक और प्रोग्राम चलाता हूं, और उसमें मैं कहता हूं मेरी वैल्यू है 1 2 50 5 और 1। अब मुझे बताएं मुझे, और मैं कहता हूं सर्च करना मैंने 1, ये कौन सा इंडेक्स बताएगा मुझे? पहला वाला, पहले वाला बताएगा या आखिरी वाला बताएगा? पहले वाला, क्योंकि उसको पहले जीरो लगेगा ना, तो वो आगे क्यों जाएगा? यस, वो कहेगा वैल्यू फाउंड एट 0। ठीक है, अच्छा मुझे ना ये आई हेट दिस। अरे इसमें हम एक ये काम नहीं कर सकते, हाँ जी बताएं क्या? ये जो हम वैल्यू लेते हैं, हाँ तो वैल्यू की जगह स्टार प्रिंट हो जाए, और उसके बाद वो कह दे कि अब बताओ आपने कौन सी वैल्यू पूछनी है, उसका इंडेक्स कौन सा है। स्टार नहीं, स्टार वाली बात नहीं। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं कोना या डॉट।
फिर ऐसा भी प्रोग्राम हो इसमें हम वैल्यू की जगह इंडेक्स वो हमें वैल्यूज शो कर। बेटा समझ नहीं आई, दोबारा बताएं क्या कहा आपने? मतलब जैसे हम प्रोग्राम में पहले वैल्यूज लिखते हैं तो वैल्यूज लिखेंगे तो वो हमें इंडेक्स बताए ना कि 0 1 2। नहीं, अगर हम पहले इंडेक्स और वो हमें वैल्यू बता दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल आपका। सर ये उल्टा कह रहे हैं कि मतलब हम इंडेक्स लिखते या हम हैं और वैल्यू value बताएं वो बदल इंडेक्स देते हैं। बता दें, हम वैल्यू बताएं वो इंडेक्स बता दें, है ना? तो ये वही प्रोग्राम है। यस यू आर राइट, ये वही प्रोग्राम 1 2 3 4 5 50 है और मैं कहता हूं मुझे 50 बताओ किधर पड़ा हुआ, तो वो कहता है ये फोर्थ इंडेक्स बताओ। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा जी, ये ना जो मैंने सर्च लिखा है ना, इसका नाम बेसिकली सर्च नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सर्च फर्स्ट, और यहां पे होना चाहिए सर्च फर्स्ट। अच्छा, अब एक और बात बताओ, इसका नाम है सर्च फर्स्ट। अच्छा, अगर मैंने सर्च लास्ट करना हो तो क्या करेंगे? अगर मैंने सर्च लास्ट करना हो तो क्या करेंगे? आप बताएं। उल्टा हो जाएगा। कैसे कैसे बताएं? बताएं, शाबाश। साइज से चेक करना स्टार्ट करेंगे और फिर नहीं, माइनस साइज से नहीं, साइज से नहीं, साइज -1 से। जी सर, क्योंकि इंडेक्स 0 और आई हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0 0। और ये क्या होगा? आई प्लस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। माइनस माइनस। शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने फंक्शन लिख दिया है सर्च लास्ट का। ये भी आप चेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अब मैं इसके आगे नहीं लिख रहा। ठीक है, ये आपने खुद मैंने पेज डाल दिया। ठीक है, सो पार्ट 2 भी हो गया। अब हम कहते हैं जी फाइंड द इंडेक्स ऑफ द kth एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। kth एग्जिस्टेंस क्या कहती है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट नहीं चाहिए, सेकंड भी नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली k यानी k की वैल्यू आप पूछेंगे और मैं कहूंगा कि मुझे k की वैल्यू में सेकंड कह दूं तो वो सेकंड दफा उसे ढूंढ के लाए। अब क्या करें? अब बताएं ना, अब फंस गए आप। सो अब मैंने लिख रहा है सर्च द kth इटरेशन, ऐसा ही है ना? हाँ जी, अब बताएं। मैं यही कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और मैं लिखता हूं सर्च लास्ट नहीं, सर्च kth इंडेक्स। हाँ जी, अब बताएं। और ऑफ कोर्स यहां पे लूप 0 से शुरू होगा, यहां पे लूप लेस देन साइज तक जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मुझे जैसे ही मिले हम उस वक्त रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भला? क्योंकि बेसिकली, अच्छा बाय द वे, पहली बात तो ये, इसमें मुझे एक इस फंक्शन में क्या पास होना चाहिए? एक और वैल्यू भी पास होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू? इंटीजर के। इंटीजर के। शाबाश, क्योंकि बेसिकली हमने बताना है कि kth दफा जब मिले तो मुझे बताना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, k को भी पास कर देंगे और यहां पे हम एक काम करते हैं कि इंटीजर t बना देते हैं। इसकी शुरू में वैल्यू है 0, इसका मतलब है मुझे अभी तक नहीं मिला। ठीक है, और अगर हमें ai = t मिलता है तो हम ये नहीं करते कि वो वैल्यू रिटर्न करवा दें, हम t में इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और हम यहां पे जाके चेक करते हैं कहीं t हमारा = k के बराबर तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो हम क्या रिटर्न कर दें? हाँ जी, ये देखो ना, जैसे ही ai के बराबर होता है हम रिटर्न नहीं करते बल्कि t में इंक्रीमेंट कर देते हैं। t में इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है कि बेसिकली मुझे पहली दफा मिल गया, दूसरी दफा मिल गया, तीसरी दफा मिल गया। जब t की वैल्यू k के बराबर आ जाए तो मुझे फौरन रिटर्न कर देना चाहिए। क्या रिटर्न कर देना चाहिए? आई रिटर्न कर देना चाहिए। बात सुन रही? एवरीबडी अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है? एवरीबडी अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है? ठीक है बेटा, ये समझ में आई ये बात या नहीं आई? जी सर, आ गई। ठीक है ना? तो जैसे ही एक एलिमेंट मिलता है मैं टी में इंक्रीमेंट करता हूं, मुझे 3 दफा मिल गया, और जैसे टी की वैल्यू के बराबर होती है जो कि रिक्वायर्ड है तो बेसिकली वो वाली रिटर्न करता है। ठीक है, चेक आप इसे खुद करेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब है kth लास्ट एग्जिस्टेंस चेक करनी है। ये कैसे करेंगे जी, बताएं जी। kth लास्ट एग्जिस्टेंस कैसे मिलेगी? A very small change will going to give me the answer. What's the change?
kth लास्ट, यानी k की वैल्यू अगर मैं 2 देखूं तो मैं कह रहा हूं सेकंड लास्ट, ठीक है ना? हाँ जी, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट कर दे। और लूप को उल्टा चला दे, शाबाश, लूप को बस उल्टा चला दे। अब ये आप खुद करेंगे, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो फार, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक क्या क्या किया, ठीक है ना? चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये है कि हमने बेसिकली एक प्रॉब्लम, एक इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंडिंग, बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम। हमने करना बेसिकली क्या है कि हमें एक अरे मिलेगी एंडिंग एट -1, वो हमने वैसे ही लिख दी हुई है। अच्छा, और ना बेसिकली क्या करना है, हम एक नंबर लिखेंगे 4 और वो बताएगा कि ये एलिमेंट इतनी दफा है। तो बेसिकली उस नंबर की इस डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना आप लोग? फ्रीक्वेंसी का पता है ना आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अकरेंस की कितनी दफा है? अकरेंस कितनी दफा है, शाबाश, ठीक है ना? अच्छा, अब ना मैं ये वैल्यू को टेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहीं से कॉपी कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, यहां से ना मैं बेसिकली क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं, ये देखिए, void, बल्कि नहीं इसकी, अच्छा फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो होगा उसकी रिटर्न टाइप क्या होगा? void फ्रीक्वेंसी इंटीजर अरे मिलेगी इसको, जिसको डेटा मिलेगा, और उसको साइज पास होगा, और क्या पास होगा? हाँ जी, उसे बताना पड़ेगा ना कि किसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तुमने, तो हमें वो ऑफ कोर्स एक टी वैल्यू पास होगी, ठीक है? और इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? इसने फ्रीक्वेंसी बतानी है उसकी, रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर ही इंटीजर होगी। इंट होनी चाहिए, शाबाश, ठीक है? ये प्लीज ध्यान में रखिए करें, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक इंटीजर f वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू शुरू में 0 रखते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, ठीक है? और हम चेक क्या करते हैं, इफ a i डबल इक्वल टू t, तो क्या करें, बताएं जी क्या करें? अगर वैल्यू मुझे मिल गई है t के बराबर, तो मुझे क्या करना चाहिए? f को इंक्रीमेंट करेंगे। f को इंक्रीमेंट करेंगे, शाबाश, और आखिर में रिटर्न क्या करवा देंगे? F f रिटर्न करवा देंगे, शाबाश, ठीक है? अच्छा, अब एक और फंक्शन है जो कि बड़ा मजेदार होता है, ये हमने कर लिया, मेरे ख्याल में इसको चेक भी कर सकते हैं, ये देखो यहां से कॉपी किया हमने, ये कंट्रोल C मैंने कॉपी कर दिया। मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं और इस प्रोग्राम को मैंने यहां से कर देता हूं कमेंट, ठीक है? यहां से इसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि ये नजर आए, कंट्रोल C, और यहां जाके मैं कहता हूं जी इंट t वैल्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, cnt कर देते हैं, ठीक है? सी आउट विच नंबर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसको हम सीन करवाते हैं, और सीन करवाने के बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, और फ्रीक्वेंसी में हम a भेज देंगे, साइज भेज देंगे, t भेज देंगे, और इसको हम करवा देंगे सी आउट, ठीक है? तो हम क्या क्या रहे हैं, t is found many times, ठीक है? ठीक हो गया, और यहां करते हैं एंटर, ठीक है? चलिए कंट्रोल F5, और मैं क्या करूंगा, चलाने के लिए अब मैंने डेटा एंटर करना ना। सब ये डेटा जो है कितना डेटा है बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना? तो एक छोटी सी गलती हुई है कि इसमें जो डेटा है वो मैक्सिमम 5 कैपेसिटी का है, तो इसको मुझे बंद कर देता हूँ, और इसका कर रख देता हूँ क्या, 12, ठीक है? 12 कैपेसिटी कर देता हूँ, 12 नहीं बल्कि हाँ 12 कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल F5, और अच्छा, और ये मैंने इधर गया कंट्रोल C किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल C किया, और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल V कर दिया, एंटर, ये डेटा आ गया। और डेटा को प्रिंट करने के बाद मुझे एंडल रख देना चाहिए, वो जो ना वो करना चाहता है, तो मैं इसके नीचे \n लिख देता हूँ,
ठीक है, बल्कि इसके अंदर वैल्यू लिखने के बजाय मैं प्रिंट अरे में जाता हूँ, F12 दबा के ना फंक्शन के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे जाके मैं नीचे जाके सिक्योर टाइटल करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये किया मैंने, कंट्रोल F5 और जी, अच्छा मैंने कंट्रोल V दबाया, एंटर दबाया, इसने ये डेटा बता दिया मुझे किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 4 की फ्रीक्वेंसी, तो 4 इज फाउंड 3 टाइम्स। ठीक हो गया। इस तरह 7 निकालेंगे तो वो भी 3 टाइम निकलेगा, और 9 निकालेंगे तो 2 टाइम, चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा चलाया, अच्छा मुझे बार बार एंटर करना पड़ रहा है ना, कंट्रोल V दबाते हैं और यहाँ पर मैंने नहीं डू वाइल, हम एंटर तो करना पड़ेगा, सीन करना पड़ेगा, तो कंट्रोल V कर लेते हैं। एक तो तरीका ये, मैं एक तरीका और शायद बताऊं एंड में, सो विच नंबर फ्रीक्वेंसी लेट्स से 9 कर देते हैं, तो 9 इज फाउंड 2 टाइम्स। ठीक है, और फिर दोबारा चलाया, कॉपी किया और 7 3 टाइम था, और जो अगर हमने 2-3 चीजों की निकालनी हो, फिर अगर हमने 1 निकाल दिया तो फिर उसके ऊपर डू वाइल लगा लो। यू राइट, ठीक है, ठीक है, सो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अच्छा, अब ना एक और फंक्शन बनाना है, इसका नाम है मॉड। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज मॉड? मॉड होता है एक ऐसा डेटा, सो सुन ले बात क्या होती है। सो मैंने ना एक फंक्शन बनाना, इसका नाम रखना है मॉड। मॉड को ऑफ कोर्स साइज पास होगा। अच्छा, बल्कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आप ये ख्याल में मॉड क्या होता है? मॉड होता है बेटा ऐसा डेटा, डेटा में ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा दफा कर किया। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं तो इस एग्जाम्पल में अच्छा इस सवाल को तो बाद में देखते हैं। ठीक है, एक होता है मॉड। मॉड मॉड इधर लिखा हुआ था, निम्रा हमने मॉड यहाँ पे डाला था। मॉड है यहाँ पे, मॉड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, एक सेकंड, मॉड नजर नहीं आ रहा। मॉड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। अच्छा, मॉड होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मॉड होता है एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा दफा है। ठीक है ना, तो मॉड इज एन एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा दफा है। ठीक है, तो सवाल है कि मॉड कैसे निकालें। ठीक है, चलिए जी। सो अब अच्छा, हमने ना बेसिकली क्या करना है, हमने बेसिकली अब इस फंक्शन से हम एक वैल्यू नहीं 2 वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। क्यों? एक तो ये कि उससे रिटर्न करवाना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा दफा है, और लेट्स से वो एक ही एलिमेंट जो सबसे ज्यादा दफा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा दफा है और हमें वो वैल्यू भी चाहिए और वो कितनी दफा है वो भी चाहिए। अब इस फंक्शन से कितनी चीजें हमें रिक्वायर है बताएं? इस मॉड फंक्शन से कितनी वैल्यूज हैं जो कि हमने रिटर्न करवानी है? एक है कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा है और कितनी दफा है। दोबारा बोले, 2 वैल्यूज हैं। 2 वैल्यूज हैं। तो ऐसे करते हैं, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं और यहां पर इंट m% मॉड वैल्यू लिख देते हैं mv, और एक और काम करते हैं, मैक्सिमम एक m% पास कर देते हैं फ्रीक्वेंसी। सो मॉड फ्रीक्वेंसी mf स्टैंड फॉर मॉड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अब हम देखना क्या मजेदार काम करेंगे, और मजेदार काम ये करेंगे, हमने मॉड निकालना है। मॉड इज एन एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। सबको समझ में आ गई बात? सो देखना मैं कैसे निकालूंगा। मैं करता क्या हूं कि सबसे पहले मॉड वैल्यू को असाइन कर देता हूं। सुने बात क्या करता हूं, a की 0 वैल्यू असाइन कर देता हूं और मॉड की फ्रीक्वेंसी को असाइन कर देता हूं। भला क्या फ्रीक्वेंसी a साइज और t की जगह मैं पास कर देता हूं a0। क्या मतलब उसका? क्या किया मैंने अभी तक? मैंने क्या किया? a का 0 इंडेक्स, एक तो मैंने अरे का पहला एलिमेंट पकड़ा, उसको कह दिया यही मेरी मॉड वैल्यू है, और उसकी जो mf की वैल्यू है वो मैंने रख दिया कि वो कौन सा एलिमेंट, उसकी इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो जैसे मैक्स नहीं निकालते, मैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली वैल्यू को हम कह देते हैं यही हमारी मैक्स है, और फिर आगे मैक्स को अपडेट करते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे काम करूंगा। यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर i = 1 से शुरू करूंगा क्योंकि 0 हो चुका हुआ है,
और आई इज लेस देन साइज तक जाऊंगा, आई प्लस प्लस करूंगा, और यहां आके क्या करूंगा, यहां आके मैं करता हूं कि बेसिकली मैं कहता हूं हाँ भैया एक काम करो, इंटीजर एफ फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी में तुम क्या करो, ए में से जो कि साइज की अरे है, इसमें ए आई की फ्रीक्वेंसी निकालो। अब ये फ्रीक्वेंसी एफ में आ गई, हमने चेक किया कहीं ये फ्रीक्वेंसी क्या ग्रेटर देन है एमएफ से, जो हमारा अभी तक का मोड है उससे अगर ये बड़ा है तो हमें दो चीजें चेंज करनी है, बताएं कौन कौन सी। अगर जो नया एलिमेंट इसको ए आई है, अगर मैंने इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी चेक की और वो पुराने वाले से ज्यादा आ गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? mv is equal to ai। सॉरी, शाबाश, mv is equal to ai कर देना चाहिए, और एक और काम भी करना चाहिए, क्या? और mf is equal to mf is equal to f कर देना चाहिए। वाह 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 वाह, ये खूबसूरत काम। और आप जब इस फंक्शन से आप बाहर निकलेंगे तो बेसिकली mv में वो मॉड वैल्यू पड़ी होगी और mf में क्या पड़ा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी। ये बात समझ आ गई? अब आप इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो सॉरी जो वो है वो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? अच्छा, अब मैं ना एक और फंक्शन लिख रहा हूं आपसे, मैं एक और प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है जहां से बेसिकली हमने शुरू किया था, और वो है, इसका नाम है सॉर्टिंग, और बेसिकली जिस फंक्शन को मैं बना रहा हूं वो है बबल सॉर्टिंग। इसको ना एक अरे पास होती है और ऑफ कोर्स एक साइज पास होता है, ठीक है? अच्छा, अब ना मुझे एक छोटा सा एक बात बताएं, मैंने ना अरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट समझते हैं आप? सॉर्ट समझते हैं आप? जी सर। कि अगर मेरी अरे में फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स पड़े हो तो असेंडिंग ऑर्डर में लेट्स से मैंने सॉर्ट करना है, तो मैं कहता हूं मुझे रैंडम वैल्यूज बताएं, रैंडम वैल्यू बताएं। 5 7 8 5 8 7 9 10 19 34 34 42 नहीं 4 42 70 और लेट्स से 8, लेट्स से -9, ठीक है? अब मैंने इसको डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है? लेट्स से इसका कुछ साइज है, मैं कहता हूं लेट्स से साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइज इसका, ठीक है? लेट्स से ये अरे पास हो गया। मैं चाहता हूं कि जो उसकी आउटपुट आए ना, आउटपुट का मतलब जब इस फंक्शन से वो बाहर निकले तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी पहले होना चाहिए -9, फिर क्या होना चाहिए 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8 9, ठीक है? और आखिरी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 70। शाबाश, सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी इज विद मी, एवरीबडी इज विद मी? यस सर। चलिए जी, अब हम एक मजेदार काम करते हैं। अच्छा, अब ना मैं आपसे पहले एक सवाल ये कि इसको मैंने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा, सवाल ये कि ये सॉर्टिंग कैसे करें, ठीक है? अच्छा, मैं ना अब आपको एक तरकीब बताता हूँ और हम एक फंक्शन लिखेंगे जो बेसिकली ये काम करेगा। अच्छा, इसको ना बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं इस सॉर्टिंग टेक्निक को? क्योंकि ना ये आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चूल्हे के ऊपर, मेरी यार ये वीडियो मैंने ऑन करनी है यहाँ के, मेरे एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन चलो। अच्छा, आप सुने मेरी बात, क्या है? मैं कहता हूं कि सॉरी एक मिनट, अच्छा मुझे बेटा एक बात बताएं, और वो बात ये कि अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें। अच्छा, कि आप में से कितने लोगों ने चूल्हे के ऊपर कोई चीज उबलते हुए देखी? हाँ जी बताएं, चूल्हे पे कभी चीज उबलते हुए देखी है? हाँ, रोज देखते हैं, खवातीन तो तमाम देखती होगी ना, क्योंकि दूध उबालना होता है। अच्छा, वो कैसे उबलता है मुझे बताओ, मुझे उबला क्या है ना, दूध उबलना शुरू हो गया, वो क्या होता है? बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बबल्स कहां से उठते हैं और कहां पर आके नजर आते हैं? जमीन से उठते हैं। जमीन से उठते हैं? नहीं, कहां से उठते हैं?
जो भी चीज होगी उसकी बेस से उठेंगे ना, बॉटम से। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जहां एनर्जी जमीन उनको तो मिल रही हुई है, ना। हाँ यानी कि सरफेस की बात है ना, मुझे समझ में आ गई बात आपकी। बेसिकली जो उस बर्तन की सरफेस है, जो निचली सरफेस, बेसिकली होता क्या है कि उसका जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एनर्जी मिल रही होती है नीचे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बेसिकली क्या अपने से ऊपर कारण तो क्या हम बाद में रख देंगे यार, आप क्यों टेंशन ले रही हो? यानी किसी की आवाज आ रही है। हाँ जी आप बताएं। तो बेसिकली होता क्या कि जो नीचे जो ज्यादा एनर्जी वाला क्या होता है पर वो आ रहा है बेसिकली क्या, प्रोग्रामिंग में, ये कहाँ से आ गया? ये कौन बोल रहा है? अच्छा जी सुने बात गौर से। बबल जब हम खुशी उबालते हैं, जिसमें होता क्या है कि बेसिकली जो हाई एनर्जी वाला होता है वो बेसिकली नॉक करता करता ऊपर आता है, और वो बेसिकली हमें बबल की फॉर्म में नजर आता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली इसी चीज की से इंस्पिरेशन है इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। और वो करता क्या है, सुने बात क्या करता है, बिल्कुल बबलिंग इफेक्ट करता है। और बबलिंग इफेक्ट बड़ा जबरदस्त इफेक्ट है। वो है कि अगर भाई मेरी एनर्जी अपने आगे वाले से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी जगह रिप्लेस करूंगा। यानी बेसिकली अगर इसकी एनर्जी इस वाले से ज्यादा है तो ये उसको टक्कर मारता है, तू क्या मैं दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब वो कहता है कि अब जब फिर ये वाला जो हाईएस्ट ऊपर पहुंच गया है, फिर ये उससे ऊपर वाले से कंपेयर होता है, और अगर इसकी एनर्जी उस वाले से ज्यादा होती है तो बेसिकली उससे वो रिप्लेस होता है, यानी ये यहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली इस चीज को की इंस्पिरेशन का इस प्रोसेस को बबलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब सुने बात गौर से, मैं जो एक काम करने लगा हूं वो काम सुन ले क्या है। अच्छा सुने बात, अब बबलिंग कैसे चलेगी ये देखिए। वो पहले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करेगा। अच्छा मुझे बताएं 5 बड़ा है 8 बड़ा है? 8 तो ये 5 को कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये आप बताएं 8 बड़ा है या 7 बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 बड़ा है, तो ये 7 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, ठीक है। आप बताएं 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो कुछ नहीं होगा, ये 9 ही रहेगा। आगे बताएं 9 बड़ा है या 10 बड़ा है? 10 बड़ा है, तो ये 10 ही रहेगा। आप बताएं 19 बड़ा है या 34 बड़ा है? 34। तो 19 को कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर पहला नंबर बड़ा होता है दूसरे से तो वो रिप्लेस होता है, वो स्वैप होता है। स्वैप समझते हैं ना। अच्छा आप बताएं 19 इधर आ गया, अच्छा 34 बड़ा है या 4 बड़ा है? 34। तो बेसिकली 4 इधर आ जाएगा और 34 इधर आ जाएगा, ठीक है। आप बताएं 34 बड़ा है या 42 बड़ा है? 42 बड़ा है, तो 34 पीछे रह जाएगा और 42 अब लीड करना शुरू कर देगा। अब बताएं 42 बड़ा है 70 बड़ा है? 70। तो 70 अब आगे लीड करना शुरू कर देगा। 70 बड़ा है या 8 बड़ा है? 70। तो 8 इधर पीछे चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बेसिकली 70 आ जाएगा, ठीक है। आगे बताएं जी 70 बड़ा है -9 बड़ा है? 70। 70, तो यहां पर आ जाएगा -9 और यहां आ जाएगा 70, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या सॉर्टिंग हो गई है? नो सर। नो सर। सॉर्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, क्या मैक्सिमम जो है वो अपनी जगह पे आ गया। शाबाश। मैक्सिमम वैल्यू सारी जो है ना वो बेसिकली सबसे एंड पर पहुंच गई। ये सबको समझ में आई बात या नहीं है? ये सबको समझ में आई है बात या नहीं है? ये है आइटरेशन नंबर 1। तो बेसिकली ये इस प्रोसेस को जिसको मैं कहते हैं बबलिंग इफेक्ट, इसे कहेंगे बबलिंग। सो वॉइड बबलिंग, और इसको क्या पास होता है, एक अरे पास होती है और एक साइज पास होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, इंटीजर i = 0। हाँ जी, यहां पर कंडीशन क्या लगनी है मैं बाद में बताता हूं। i++ हो जाता है और यहां लगेगा इफ, ये देखिए जी, इफ ai is greater than ai+1, ठीक है। अगर ये वैल्यू ai की वैल्यू ai+1 से ज्यादा है तो सुने बात गौर से, मैं यहां पे लिखता हूं void swap फंक्शन इंटीजर m%a इंटीजर m%, ठीक है।
सुने बात गौर से, इंट t इज इक्वल टू a, हाँ जी बता दें क्या होता है, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू t। ठीक है, आप देखें अगर ऐसा है तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इन दो वैल्यूज को स्वैप कर देना है, ai को और ai प्लस 1। ठीक है ना, तो मैं स्वैप करूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ai और यहां क्या हो जाएगा ai प्लस 1। ठीक है, प्लीज ये ध्यान में रखिए, जब मैं स्वैप में भेज रहा हूं, स्वैप में ये क्या भेज रहा हूं, अरे भेज रहा हूं या अरे का एक एलिमेंट भेज रहा हूं, अरे का एक एलिमेंट भेज रहा हूं और वो भी बाय रेफरेंस भेज रहा हूं। तो ये जो a है ये ai की तरफ का नया नाम होगा और b जो है वो ai प्लस 1 का नाम, और जब अगली दफा दोबारा स्वैप कॉल होगा तो a और b दोनों अलग अलग जगह के नाम। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह स्वैपिंग हो जाती है। ये है बबलिंग, ये बबलिंग हमने लिख दिया, लेकिन सवाल ये कि ये लूप कहां तक जाना है, मुझे ये बताइए ये लूप कहां तक जाना है, मुझे बताएं। ये 0 जो है वो 1 से कंपेयर होता है, 1 1 2 से कंपेयर होता है। मुझे बताएं ये जो आखिरी एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या है, 11 आखिरी वाले का 11, यानी साइज -1 है। तो बेसिकली क्या इसका कंपैरिजन आगे होना है, नो नहीं होना। तो यह मैं रखिए कि इस यहां तक कंपैरिजन होने हैं, इस पे कंपैरिजन नहीं होने। तो बेसिकली एक चीज ध्यान में रखनी है वो ये कि ये है आगे वाला इंडेक्स, तो ये वाला इंडेक्स कहीं आगे ना निकल जाए। तो i प्लस 1 शुड बी लेस देन साइज। आमतौर पे हम लूप लिखते हैं i इज लेस देन साइज, लेकिन यहां पे आएगा i प्लस 1 इज लेस देन साइज। ये जो अगला इंडेक्स है वो कहीं अरे से बाहर ना निकल जाए, इस एलिमेंट को जिस एलिमेंट से कंपेयर करना है वो जो अगला एलिमेंट है वो कहीं अरे से बाहर। सो i प्लस 1 शुड बी लेस देन साइज। ये सबको समझ में आई बात या नहीं आई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है। ठीक है, आमतौर पे बुक्स में आप इसकी जगह ले लेगा कि ये जो प्लस 1 है ना, इस प्लस 1 को इस लेस देन के इस तरफ ले जाते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं ये -1 लिख देते हैं और यहां से ये खत्म। ये भी ठीक है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि जो इसमें से अगला इंडेक्स है वो साइज के ऊपर ना पहुंच जाए। तो यहां पे मैं आमतौर पर इसको ऐसे लिखता हूं, i -1 शुड बी लेस देन साइज। ठीक है, अब सुने बात गौर से, ये मैंने बबलिंग फंक्शन लिख दिया। अच्छा, ये काम अब सुने बात मैंने कर लिया, मैंने ये बबलिंग कर दी। ठीक है, मैंने बबलिंग कर दी। बबलिंग करने से क्या हुआ, अरे क्या शॉर्ट हो गई, अरे शॉर्ट, ये अरे शॉर्ट हुई है, नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम दोबारा से बबलिंग कॉल करते हैं। अब क्या होगा बताएं मुझे, 5 और 7 कंपेयर होंगे, कुछ नहीं होगा। 8 कुछ नहीं होगा, 9 कुछ नहीं होगा, 10 कुछ नहीं होगा, 19 कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब 19 और 4 जब कंपेयर होंगे तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा और 19 इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, 19 और 34 कंपेयर होंगे, कुछ नहीं होगा। 34 इधर आया, 34 और 42 इधर आया। 42 और 8 जब कंपेयर हुआ तो क्या हुआ, अब बताया क्या हुआ? एक डिजिट मूव करेगा 42 की जगह, 8 यहां आ जाएगा, 42 यहां आ जाएगा। आप बताएं, 42 और 9 -9 ने कंपेयर होना है, अब क्या होगा, -9 इधर आ जाएगा और 42 इधर चला जाएगा। अब 42 और 70 कंपेयर होंगे ना, लेकिन कुछ नहीं होगा। बताएं क्या सॉर्टिंग हो गई है, -9 है, यू आर राइट, -9। मुझे बताएं क्या सॉर्टिंग हो गई है, ये मैंने आइटरेशन, हाँ जी क्या तो ये हुआ? अगर 12 दफा करेंगे ना, 12 दफा करेंगे फिर सॉर्टिंग हो जाएगी। वाह 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 वाह, ये जो बबलिंग का इफेक्ट है, ये बबलिंग का इफेक्ट अगर आप 27 दफा करें तो क्या होगा, सॉर्टिंग हो जाएगी। सो लुक एट दिस, ये जो बबलिंग है इसको मैं ऊपर फॉर लूप लगाता हूं, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू साइज, i प्लस प्लस और बबलिंग। क्या बात है, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई बात। ये है बेसिकली सॉर्टिंग का एल्गोरिथम, ये है बेसिकली सॉर्टिंग का एल्गोरिथम। लेकिन एग्जाम में एक बात रखो, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, आमतौर पे बुक्स में ऐसे नहीं लिखा होता, आमतौर पे जो बुक्स में लिखा होता है मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, मुझे जो बिल्कुल भी नहीं पसंद, आमतौर पे बुक में जो लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। सुने बात, ये कॉपी किया, बबलिंग का जो कोड है
वो यहां से हम कॉपी करते हैं, वो बेसिकली ऐसे लिखते हैं। ये भी ठीक है, दो नेस्टेड लूप होते हैं बेसिकली। लूप के अंदर वो गया, पहली दफा उसने चलाया और उसने बेसिकली ith एलिमेंट को i+1 से कंपेयर किया, ये पूरे का पूरा वो बारी बारी चलाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो इनर लूप है ये सॉर्टिंग कर रहा है। ऊपर वाला लूप सिर्फ इसी काम को कितनी दफा करवा रहा है, साइज दफा करवा रहा है। ये बात समझ आई? वैसे एक मैं मजे की बात कहूं, साइज दफा नहीं, साइज -1 दफा भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला करने की सॉर्ट जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर n-1 अगर अपनी जगह पहुंच गए हुए हैं तो फिर बेसिकली एक ही रह गया, वो अपने आप से, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, और वो मजे की बात ये है, और बेसिकली बुक में बड़ा अच्छा इसका मैंने लिखा हुआ है, वो ये है कि अभी तक जो मैंने बबलिंग की है ना, बबलिंग की है। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊंगा, अगर आपको इनपुट में ऐसी अरे मिल जाए, इस बबलिंग में ये इनपुट मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे बताएं कोई भी स्वैप होगा? नहीं। जिसका मतलब क्या है, अगर एक भी स्वैप ना हो तो इसका मतलब क्या है? यानी इस पूरे बबलिंग प्रोसेस में क्या है, पहले से हुए वो पहले ही सॉर्टेड है। तो बेसिकली आप एक बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं, वो ये कि इस बबलिंग वाले फंक्शन को ना बूल बना दें, और एक और काम करें, यहां पर ना एक बूल बनाएं जिसकी वैल्यू रख दें फॉल्स, सॉरी एक बनाएं चेंज हैपन, ठीक है। और अगर ये स्वैप हो ना तो आप क्या करें, इसको ना ट्रू कर दें, और यहां पर ये जो आपने n-1 दफा आपने चलाया था ना, उसकी जगह आप एक और भी एफिशिएंट आपको एल्गो बताता हूं। ये मैंने किया Ctrl+K+C, और ये देखिए मैं अब आपको कोड लिख के दिखाता हूं, एक लाइन का कोड, while, ये देखिए जी, while bubbling a size, that's it, sorting हो गई जी, we are done with sorting। मतलब क्योंकि अगर ये क्या शुरू कह रहा में है? ठीक है, मतलब अगर शुरू में ठीक है फिर चेक करने की जरूरत ही कोई नहीं। बिल्कुल, जब तक वो बबलिंग होती जा रही है उसे चलते रहना चाहिए। जब बबलिंग स्टॉप हो जाए इसका मतलब क्या है, सॉर्टिंग हो गई। Isn't it amazing कि हमने बेसिकली इसको मजीद एफिशिएंट बना दिया, जो कि बहुत कमाल है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने नोट्स में बहुत अच्छा इसका काम किया हुआ है, और आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नमाज ब्रेक ले लेते हैं, 7:23 हुए, प्लीज आप 7:30 बजे। थैंक यू। सो लेट मी रिकॉर्डिंग, और मैं इधर चला जाता हूं। सो आई सपोज सबको बबल सॉर्ट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार एल्गो है, मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूं, वो आपने खुद करना है, और इसमें भी हम सेम ही इनपुट देंगे और चलाने की कोशिश करेंगे। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इट्स कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा, सिलेक्शन सॉर्ट को भी एक अरे पास होती है और एक इंटीजर साइज पास होता है, ठीक है। अच्छा, आइडिया क्या है इसका, मैं आपको आइडिया बता देता हूं। आइडिया क्या कहता है, वो कहता है ये मेरे पास अरे आई हुई है, वो कहता है सबसे पहले इस पूरी अरे में से मिनिमम इंडेक्स टू मिनिमम वैल्यू जहां पड़ी हुई है उसका इंडेक्स हटाता है, ठीक है। ये बात समझ आई? सो इंट, इसका नाम है मिनिमम मिन वैल्यू इन रेंज, इसको अरे पास होती है, इंटीजर si पास होता है और इंटीजर ei पास होता है। वो कहता है यहां से लेकर यहां तक जो अरे है, यहां से लेकर यहां तक जो अरे है, उसमें से मुझे मिनिमम वाला इंडेक्स ढूंढ दो। तो आमतौर पे मिनिमम निकालने के लिए हम 0th इंडेक्स को असाइन कर देते हैं ना, यहां पर हम एक मिन को असाइन कर देंगे a si, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से शुरू होना है, और इंटीजर मिन इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, si। और यहाँ पे हम फॉर लूप शुरू करेंगे, i इज इक्वल टू si+1 से शुरू करेंगे, और कहां तक जाएंगे, i इज लेस देन और इक्वल टू ei तक जाएंगे, और यहाँ पे हम कर देते हैं i++,
ठीक है। और हम करते क्या है, हम कहते हैं क्या AI की वैल्यू क्या स्मॉलर देन है मिन से? अगर स्मॉलर देन है तो हम क्या करें बताएं मुझे? एक तो मिन को अपडेट कर दें AI के बराबर, और साथ हम क्या करें, मिन इंडेक्स को बराबर कर दें क्या इस I के बराबर, ठीक है। और रिटर्न कर दें आखिर में क्या, रिटर्न कर दें मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। ये है बताता क्या, मुझे ये बताता है कि इस अरे के अंदर इस रेंज में इस SI से लेकर EI के दरमियान में जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है वो किस इंडेक्स में पड़ी है, ठीक है। अच्छा अब मैं बताता हूं इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। अच्छा वो करता क्या है, ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है ना, सिलेक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली इसमें ये मिनिमम सिलेक्शन होती है, ठीक है ना, ये मिनिमम सिलेक्शन करता है। वो कहता है शुरू में मुझे वो कहता है कि इस पूरी अरे में मिनिमम एलिमेंट कहां पड़ा हुआ है, बताओ कहां पड़ा हुआ है, बताओ मुझे। 11th इंडेक्स पे। 11th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। उसे क्या करो, उसको पहली वैल्यू से स्वैप कर दो, क्या हो जाएगा बताएं, क्या हो जाएगा? वो कहता है उस जो तुम्हें माइनस जो सबसे आखिरी मिनिमम मिला है ना, उसको तुम पहले इंडेक्स से स्वैप करो, तो यहां पर -9 आ जाएगा और यहां पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये होगी आइटरेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गई आइटरेशन नंबर 1, ठीक है। सो फाइंड मिनिमम इंडेक्स पूरी अरे में से, और आप कहता है कैसे करो, उसको पहले इंडेक्स पे रिप्लेस करो। अच्छा अब वो क्या करता है, अब वो दोबारा मिनिमम नहीं ढूंढता, बल्कि वो कहता है आप मुझे मिनिमम ला के दो, लेकिन रेंज शुरू होगी यहां से। आप बताओ कौन सा मिनिमम मिलेगा मुझे? अब मिनिमम किस इंडेक्स पे पड़ा होगा? 4 मिलेगा, जो ये है, इसका इंडेक्स पास होगा, हम बेसिकली इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी ये यहां पर 4 आ जाएगा और इस 4 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अब कहेगा हाँ भाई अब इस रेंज में से मुझे मिनिमम निकाल दो। मिनिमम कहां पड़ा है? फिर 11 पे पड़ा हुआ है, तो यहां पर 7 की जगह यहां आ जाएगा 5 और इस 5 की जगह आ जाएगा क्या, 7। और अब वो कहते हैं हाँ भाई आप मुझे मिनिमम ला के दो, तो वो मिनिमम पड़ा है फिर दोबारा 12 के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या करेगा, यहां पे लाएगा 7 और यहां पर 9 रख देगा, ठीक है। तो ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। अब सबको समझ में आ गई बात कैसे चल रहा होगा ये? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि कैसे चल रहा होगा? Yes, sir. एक दफा दोबारा बता दो। नहीं अब मैं नहीं बता रहा, चल बता देता हूँ यार। अच्छा वो पहले क्या करता है, वो कहता है पूरी अरे में से मिनिमम ढूंढो कहां पर, जो जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसको पहले इंडेक्स से स्वैप करो। तो यानी कि मिनिमम इंडेक्स कहां पड़ा हुआ बताओ मुझे इस पूरी अरे में, जो हाईलाइटेड है 11वें इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना, उसको पहले वाले से रिप्लेस कर दो, तो ये पहले वाले से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब वो क्या करता है, अब वो कहता है मुझे अब इस रेंज में से मिनिमम ला दो। मिनिमम कहां पड़ा हुआ है? इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स है। और फिर उस 7 को सेकंड यानी 1 इंडेक्स से रिप्लेस कर देता है, यानी ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा Ctrl+V और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 4 की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये है आइटरेशन नंबर 2, ठीक है। सो बेसिकली एल्गोरिथम मैं आपको बता देता हूं, फॉर लूप इंटीजर SI is equal to 0, SI is less than how much, size, और SI प्लस प्लस। वो कहता है मिनिमम वैल्यू इन द रेंज निकालो, ठीक है। और अरे से में ढूंढना है, SI से शुरू करना, कहां तक जाना पड़ेगा, एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कितने साइज को, वो क्या होता है, साइज -1 होता है। वो कहता है इस मिनिमम मुझे ढूंढ के ला, तो वो MI ढूंढ लाता है और वो करता क्या है, वो स्वैप कर देता है किन वैल्यूज को, 2 वैल्यूज को। कौन कौन सी वैल्यू को स्वैप करेगा बताओ मुझे, बताएं जी, किन 2 वैल्यूज को स्वैप करेगा और हमारा काम हो जाएगा? जो है ना, उसे मिनिमम इंडेक्स मिल गया वो ये है, उसको किससे रिप्लेस कर दे, फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स से। पहली दफा तो फर्स्ट इंडेक्स, दूसरी दफा क्या होगा, सेकंड इंडेक्स होगा। तो बेसिकली SI है जो कि चेंज होता जा रहा है। तो बेसिकली SI को और किसको वो कर दे, स्वैप कर दे, MI, इन दोनों को स्वैप। ये बात समझ आ गई?
Everybody understand? Everybody understand? ठीक है, इसे कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। एक सॉर्ट और होता है जिसे कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट, वो आप नोट्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, ऑल राइट जी। अब मैं दोबारा जाता हूँ, ये बड़ा मजेदार काम किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम कौन से सवाल पे जाते हैं? अब हम कहते हैं, हाँ ये बड़ा मुझे का सवाल है, और यहां से हम एक काम करेंगे और वो कहता है कि राइट इफ प्रोग्राम विच डिस्प्लेस द प्राइम फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट विद इन अ गिवन रेंज। ठीक है, अब ये बड़ा मजेदार सवाल है। एंटर स्टैटिक रेंज, अच्छा ये एक मिनट, अच्छा अब ये एक बड़ा मजेदार सवाल है। राइट अ फंक्शन विच रिकॉर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे। अच्छा अब एक बड़ा मजेदार सवाल है, मुझे डेटा मिलेगा। अच्छा मुझे ना इस डेटा को, अच्छा सुन ले बात, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा मुझे डेटा मिलता है और बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली पहले तो सुन ले बात गौर से, क्या करना है, डेटा के अंदर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो सकती है। तो सुने बात, पहले हमने क्या करना है, पहला काम हमने ये करना है कि हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली करना क्या है, सॉरी कैसे करते हैं, तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि एक हमने करना यह है कि एक अरे मिली हुई है और उस अरे में से बेसिकली हमने क्या करना है, हमने पहले ढूंढना है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है जो डिफरेंट है, बताओ मुझे। अगर ये मेरा डेटा हो, तो ये मेरा डेटा है फॉर एग्जांपल ये, तो मेरे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इसके, मुझे की बताओ। सो व्हाट इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जो कि बेसिकली क्या है, सुन ले बात गौर से। ये है मेरे पास ओरिजिनल डेटा, ठीक है, ये है मेरे पास ओरिजिनल डेटा, इसका अपना साइज है। तो कितना साइज है इसका बता सकते हैं आप? कितना साइज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइज है इसका। ठीक है, अच्छा आप बताओ इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं? एक है 4 और क्या है 3 है, 9 है, 1 है, 51 है, 4 पहले आ चुका हुआ है, 7 है और 3 पहले आ चुका हुआ है। एलिमेंट एक दफा एक्सप्लेन कर दें, वो होता क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये है कि एक एलिमेंट अगर 2 दफा आ रहा है तो तुमने उसे 1 दफा काउंट करना है। यानी इस डेटा के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं कितने? ठीक है जी सर, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे पास एक पेटी है, उस पेटी में लंगड़ा आम है और लेट से चौसा आम है और वो 50-50 पड़े हुए हैं। तो मैं कहूँ कितने डिस्टिंक्ट तरह के आम है तुम्हारे पास, कितनी वैरायटी है? तो आप कहेंगे जी 2 वैरायटी है, लंगड़ा है और चौसा है। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हमने निकालना है और इसमें बेसिकली होगा ये, हम कहेंगे डिस्टिंक्ट साइज इज इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई बात कि हमने क्या निकालने जा रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट? अभी बताते हैं जी, अभी बताते हैं, हम बताते हैं। ठीक है, सो सुन ले बात, हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंप्यूट करने हैं और उसका साइज भी कंप्यूट करना है। ठीक है, सो लुक एट दिस, मैंने यहां पर एक वॉइड फंक्शन बनाया, इसका नाम है कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब सुन ले बात क्या करता है, इसको एक इंटीजर अरे पास होती है जो कि ओरिजिनल डेटा है और इसका साइज है, और इसको एक और अरे पास होती है, इसका नाम है डी स्टैंड फॉर डिस्टिंक्ट अरे। ठीक है, और इसको m% एक साइज पास होता है, y m%, और इसका नाम साइज नहीं रखते, इसका नाम डी साइज है। ये मैंने क्यों पास किया m%? मुझे बताएं, बताएं जी, मैंने ये डी साइज m% क्यों पास किया जी? बताएं मैंने क्यों किया? होते रहे डी साइज में, क्योंकि बेसिकली मैंने इस डी अरे के अंदर ये एलिमेंट्स रखवाने हैं और इसका जो साइज है
वो किसके बराबर आना चाहिए? वो जब मैं कंप्यूट कर लूं उसके हिसाब से आना चाहिए। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी सर आ गई। शाबाश। अच्छा आप देखना मैं क्या करता हूं, और कमाल कर दूंगा मैं, देखना क्या होता है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक फॉर लूप लगाता हूं, और बेसिकली अगर तुम देखो तो मैं आई लूप लगाता हूं, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन क्या साइज, क्योंकि मैंने बेसिकली मैंने अगर तुम देखो तो इस अरे के तमाम एलिमेंट्स में गो थ्रू करना है, और हमने देखना यह है कि मैं बारी बारी इसको डी में डालता जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि कहीं वो डी में पहले ही एलिमेंट तो नहीं पड़ा हुआ। अगर वो पहले ही एलिमेंट पड़ा तो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो पहले ही एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डी में इसको उसको हम डी में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सो लुक एट दिस। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डी साइज इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। ठीक है, और आगे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कहता हूं हाँ भी एक काम करो, जाके सर्च को, यार ना सर्च फर्स्ट था हमने बनाया था, सर्च फर्स्ट हो गया, सर्च जो मर्जी सर्च कॉल कर ले। मैं यहां पे कहता हूं, यहां पे मैं ऐसे करता हूं डी कॉल करता हूं, और यहां पे मैं डी साइज कॉल। ठीक है, और मैं कहता हूं क्या ढूंढो, ए की ith वैल्यू को इसके अंदर ढूंढो। अच्छा अगर ये वैल्यू डी पहले डी एम्प्टी है, अच्छा अगर वो डबल इक्वल टू -1 दे दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उसको कोई वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि वो ये AI वैल्यू है, ये उसको डी में नहीं मिली, जिसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो AI है ये अब डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो हमें इसको इसके अंदर क्या करना चाहिए? ऐड करना। तो हमें करेंगे, हम डी की डी साइज वैल्यू के ऊपर जाकर AI रखेंगे, और डी साइज में प्लस प्लस कर देंगे। क्या बात है? और अब क्या होगा, जब ये लूप से बाहर आएगा तो क्या हो चुका होगा? ये जब लूप से बाहर आएगा तो क्या हो, जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो डी साइज की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। और इस डी में कितनी वैल्यू रखी जा चुकी होगी? 6 वैल्यूज। 6 वैल्यूज रखी होगी, सारी वैल्यू रखी होगी। तो अब देखना मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रोग्राम का मेन भी लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं एक इंटीजर पहले a बनाता हूं। ठीक है, और इसको एवं ही मैं एक इंटीजर कैपेसिटी बना लेता हूं, कैपेसिटी इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं, इसको सॉरी इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, और इसको हम कैपेसिटी कर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मिस किया था उनको दोबारा बता दूं, ये कैपेसिटी बेसिकली क्या है, मैंने कॉन्स्ट बना दिया, इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, और कांस्टेंट वेरिएबल यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं एक और भी वेरिएबल बना लेता हूं, इसका नाम रखता हूं डी स्टैंड फॉर डिस्टिंक्ट, इसको भी कैपेसिटी साइज का बना देता हूं। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं एक साइज वेरिएबल ले लेता हूं, और यहां पर मैं एक डी साइज। ठीक है, अच्छा इसको मैं इनिट करवाता हूं, भला किससे? मैं इनिट करवाता हूं, इनिट क्या था? इनिट एंडिंग, यार इसका नाम ने क्या था? इनिट जो एंडिंग विद -1 था, वो क्या था? उसका नाम मैंने क्या लिखा था यार, उसको हमने चेंज कर दिया था। हाँ, इनिट विद एंडिंग इनपुट -1, सो इनिट विद एंडिंग इनटू -1, और इसमें हम a भेज देते हैं, और यहां पर हम साइज भेज देते हैं, और यहां पर हम कैपेसिटी भेज देते हैं। ठीक है, और अब आप देखिएगा, अब हमारे इनपुट आ गई डेटा में, और यहां हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, और यहां गए, यहां पर हमने अरे भेज दी, और सेकंड पैरामीटर क्या है? साइज भेज दिया, यहां पर हमने डी भेज दी, और यहां पे हमने डी साइज भेज दिया। ठीक है, ठीक है, और यहां पे हम प्रिंट कॉल करते हैं, प्रिंट अरे में हम ए भेज देते हैं, और यहां पे हम साइज भेज देते हैं। ठीक है, और यहां पे सी आउट करवा देते हैं ओरिजिनल अरे, ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ओरिजिनल डेटा डिस्प्ले हो गया। फिर हमने कहा क्या? सी आउट, हाँ जी, क्या करें? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है,
और यहां जाके क्या कर देते हैं, यहां पे करते हैं प्रिंट अरे, और यहां जाके क्या करेंगे, यहां पे हम डी लिख देंगे और यहां पे हम डी साइज कर देंगे। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और यहां पे हम जाके अंडरस्कोर कैश लिख देते हैं। ठीक है, सो लुक एट दिस। ओह एरर दे रहा है, चलिए क्यों एरर दे रहा है जी? वो कह रहा है गेट रिटर्न्स द वैल्यू। अच्छा जी, कैपेसिटी रीडेफिनिशन, यहाँ पर भी मैंने कैपेसिटी बना दिया और नीचे दोबारा से मैंने कैपेसिटी बना दी। तो इसको हम यहाँ से कमेंट कर दें। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल के सी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट। अच्छा जी, बबलिंग मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके एक छोटी सी चेंज आई है, तो देखिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे चेंज है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज आई थी। अच्छा, अब हम दोबारा कंट्रोल F5 दबा देते हैं, तो हमारा होपफुली प्रोग्राम चल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा डेटा है, इसमें हम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ -1 रखते हैं और यहाँ पर हम ये डेटा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने साइज 12 दिया हुआ है, तो हम बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं और आखिरी वैल्यू -1 एंटर कर देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डेटा हमारा ये है। ठीक है, जो कि आ रहा है 9 तक, और इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो 4 है, 3 है, 9 है, 1 है, 51 है और 7 है। 4 है, 3 है, 9 है, 1 है, 51 है और 7 है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब इसी तरह का एक और एक्सरसाइज में आपके सवाल आ रहा है, वो ये कि आपने साथ ही बताना है कि हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालो, फिर हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालो। तो बताएं मुझे, जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डी की, डी आई की, निकालेंगे किसके अंदर? तो ये देखे ना, वो कहता क्या है, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट बताओ कि भाई 4 3 दफा आया, 3 2 दफा आया, 1 1 दफा आया डेटा में, 51 1 दफा आया, 7 3 दफा आया, 9। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप किसके ऊपर लगाना पड़ेगा? हाँ जी, ये जो फंक्शन है, तो सब क्या ये रहा है कि void print frequency of your data। इसको क्या पास होगा, एक तो a पास होगी और एक साइज पास होगा, फिर इंटीजर d पास होगी और एक इंटीजर d साइज पास होगा। ठीक है, कैन यू टेल मी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फॉर लूप लगाना है, i इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, i इज लेस देन कहां तक जाना है? साइज तक या डी साइज तक? जी बताएं, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाल लिया ना। हाँ जी, किस पे लगाना चाहिए? डी साइज। डी साइज पर। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में गो थ्रू करना है। हाँ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कहां ढूंढनी है, यानी बेसिकली मुझे ढूंढनी क्या है, मुझे सी आउट करना है क्या, डी की ith एलिमेंट has the frequency of, और यहां पे हम कॉलन लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, फंक्शन कॉल कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी में हम क्या ढूंढते हैं, हम ओरिजिनल अरे में ढूंढते हैं, उसका साइज इतना है, और ढूंढना क्या है भला, ढूंढना क्या है बताया? थर्ड पैरामीटर रह गया ना, ओरिजिनल डेटा में ढूंढना क्या है बताओ मुझे? फ्रीक्वेंसी। किस डेटा को ढूंढना है मुझे बताएं? देखिए ना मुझे बेटा क्या सर डिस्टेंस वाला। हाँ, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगा? वाला डी का क्या बता दो यार, क्या होगा? डी की ith एलिमेंट। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो मैंने कंप्यूट कर लिए हुए हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली DI वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है ना, तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा में से सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, फिर हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है कि ओरिजिनल डेटा में कितनी दफा आई। ठीक है ना, तो मुझे बेसिकली DI डिस्प्ले करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी मुझे किसमें ढूंढनी है, वो ओरिजिनल अरे में ढूंढनी है, और किसकी ढूंढनी है, वो DI की। ठीक है,
तो इस तरह हम बेसिकली उसकी सारी की सारी डेटा की फ्रीक्वेंसी बताएंगे। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम कहते हैं अब बड़ा मजेदार से यूनिक एलिमेंट हो गए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट क्या होते हैं? यूनिक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली आप ना जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप पूरे डेटा में से यूनिक एलिमेंट्स निकाल दें, कैसे निकालेंगे बताएं मुझे? इस तरह मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाले, यूनिक एलिमेंट निकाल सकते हैं आप? बड़ा आसान है निकालना, कैसे निकालेंगे बताएं जी, कैसे निकालेंगे यूनिक एलिमेंट? कैसे निकालेंगे? हाँ जी बताएं सर। जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो वही होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। तो हम बेसिकली हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी उसको हम यूनिक एलिमेंट में डाल देंगे। तो इस तरह आपने ये अरे बनाई है ना, इसी तरह आपको एक यू अरे बनानी पड़ेगी जो कि होगी कैपेसिटी साइज की, लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यू साइज का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और इस तरह हमने फंक्शन बनाया है कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हमें बिल्कुल ऐसे ही क्या बनाना पड़ेगा? कंप्यूट ऑल यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, और यहां पर इसको u पास हो रहा होगा और यहां पर m% क्या पास हो रहा होगा? u साइज पास हो रहा होगा। और यहां पर हम सर्च नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी कॉल करेंगे। और फ्रीक्वेंसी में हम हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी में हम a भेजेंगे, a साइज भेजेंगे, और हम ai को भेजेंगे और कहेंगे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 के? ठीक है, और सॉरी यहां पर ये u साइज आ जाएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर है तो हम क्या करेंगे? इसको u के u साइज पे जाकर ai रखवाएंगे और u साइज में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, सो वी हैव कंप्यूटेड ऑल द यूनिक नंबर्स। तो यूनिक नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 1 होती है, यानी वो यूनिक है। यूनिक होता है ऐसी चीज जो कि यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो कि बड़ी सबसे मुनफरिद है। ठीक है ना, तो वो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है वो हम काउंट कर लेंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ना मैं आपसे एक और सवाल मैं करवाना चाहता हूं, और वो सवाल ये है, इसका नाम है वॉइड और ये है मर्ज। इसको एक इंटीजर अरे a मिलती है, उसका साइज मिलता है। फिर एक इंटीजर अरे b मिलती है और एक उसका साइज मिलता है। फिर एक उसको इंटीजर अरे c मिलती है और एक उसका साइज मिलता है। ठीक है, और अज्यूम कर लो कि जो c का साइज है ना वो इन दोनों के साइज के सम के बराबर है। तो अगर एक पहली अरे a 10 साइज की है, दूसरी अरे 20 साइज की है, तो जो c अरे होगी वो कितने साइज की होगी? 30 साइज की होगी। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं कि जो इसका अरे का साइज है वो हम नहीं पास करते, इसको m% ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि बेसिकली a अरे है और एक b अरे है, इन दोनों को मर्ज करके c में रखवाना है। ठीक है, अच्छा बड़ा आसानी से रखा जा सकता है, कैसे बोला? तो ये मर्ज, सिंपल मर्ज, इसका नाम है मर्ज सिंपल। ठीक है, अच्छा जी। तो a एक अरे है, b अरे है, तो और c पे रखवाना है। कैसे करेंगे बताएं मुझे? बड़ा आसानी से रखवाया जा सकता है, कैसे बताएं मुझे? पहले a रखवा देते हैं, फिर b रखवा देते हैं। ठीक है ना, तो पहले बता दें, हाँ बताएं जी, क्या करें बताएं मुझे? c साइज को बराबर कर देते हैं 0 के। हाँ जी बताएं क्या करें? फॉर लूप इंटीजर, हाँ जी बताएं, ai इज इक्वल टू 0। मैं a में इंडेक्सिंग कर रहा हूं, उसको ai कह देता हूं। ai इज लेस देन a साइज, ai प्लस प्लस, और रखवाऊं किस जगह जाके? c के c साइज पे जाके वैल्यू रखवा देता हूं, और किसकी वैल्यू रखवा देता हूं? a के ai इंडेक्स की वैल्यू रखवा देता हूं। ठीक है, और साथ में क्या करता हूं? c साइज में इंक्रीमेंट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा बताएं? अभी तक कितनी वैल्यूज रखी जा चुकी हैं c के अंदर बताएं मुझे? जो c अरे है उसमें कितनी, शाबाश, कितनी वैल्यू रखी जा चुकी है? दोबारा बताओ। अरे a की सारी वैल्यूज, a की तमाम वैल्यूज। अब मैं एक और लूप लगाता हूं, इंटीजर bi इज इक्वल टू 0, bi इज लेस देन b साइज, और यहां करता हूं मैं bi प्लस प्लस। ठीक है, और यहां मैं क्या करता हूं? c के दोबारा से c साइज
के ऊपर जाके रखवा देता हूं क्या, बी का BI। तो वो पहले इंडेक्स रखवाएगा और किस इंडेक्स पर रखवाएगा, जो ए रखी जा चुकी है उसके बाद रखवाएगा। ये बात समझोगे? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जो ए रखी जा चुकी है उसके बाद रखवाएगा, ठीक है ना। और दैट्स इट। तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया, दो अरेज को मर्ज कर दिया। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये कैसे मर्ज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगला एक बड़ा मजेदार सवाल है, वो है जिसका नाम है वॉइड सॉर्टेड मर्ज। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं, इसमें भी एग्जैक्टली ही अरे पास होती है, लेकिन मजेदार बात यह है, ठीक है, मजेदार बात यह है कि ये सॉर्टेड मर्ज का मतलब यह है कि बेसिकली ए मेरी एक अरे है जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई है। लेट्स से 1 5 7 9 20 25 27 ये अरे है। फिर एक बी एक अरे है जिसमें वैल्यूज पड़ी है, सुन ले बात से, 1 20 21 21 22 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60। अच्छा, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मैंने जो एक थर्ड अरे बनानी है सी, अच्छा वो ना बेसिकली इन दोनों का मर्ज है, लेकिन ये अरे भी सॉर्टेड थी, ये अरे भी सॉर्टेड थी, और जो ये अरे हमने बनानी है वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। अच्छा, कैसे करें? अब कैसे करें? एक तो बड़ा चवल सा तरीका है, क्या करें कि हम ऊपर वाला मर्ज कॉल कर देते हैं और फिर क्या कॉल कर दें तो सॉर्टिंग हो जाएगी। बताएं। हम पहले इस सी के ऊपर हम ए और बी में से हम पहले मर्ज ही कॉल कर देते हैं ऊपर वाला, और फिर सॉर्टिंग फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग फंक्शन कॉल करेंगे तो सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। अब जो जेन्युइन तरीका है ना वो ये कि मैं एक इंडेक्स लेता हूं ये, सो लुक एट दिस, मैं एक इंडेक्स लेता हूं ये और एक इंडेक्स लेता हूं ये, ठीक है। अच्छा, मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, मुझे बताएं कौन छोटा है या बराबर है। लेट्स से यहां पे 2 पड़ा हुआ, आप बताएं कौन सा छोटा है। अरे ए वाला। ए वाला, तो हम उसको यहां रखवाएंगे और उसका इंडेक्स आगे मूव कर देंगे। ये बात समझ? आप बताएं कौन छोटा है। आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, बताएं कौन छोटा है। बी छोटा है, तो यहां पे 2 रखवाएंगे और इसको आगे कर देंगे। आप बताएं आप कौन छोटा है। ए, तो बेसिकली यहां पर हम 5 रखवा देंगे और इसको हम आगे मूव कर देंगे। अब बताएं कौन छोटा है। ए जी, ए इसको हमने आगे मूव किया, यहां पर हमने 7 रखवा दिया। अब बताएं कौन छोटा है। अभी भी यही छोटा है, इसको मैंने आगे कर दिया और यहां पर बेसिकली क्या कर दिया, यहां पर मैंने 9 रखवा दिया और फिर मैंने इसको दोबारा से आगे कर दिया, ये आ गया जी 20, ठीक है। अब बताएं अब कौन छोटा है। अब ये छोटा है, तो ये वाला 20 आगे जाएगा, ठीक है। और अब 21 छोटा है, ठीक है, तो यहां पर 21 आ जाएगा। और अब कौन छोटा है, अब ये छोटा है, तो यहां पर 22 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब 25 छोटा, ये आगे चला गया। अब 25 छोटा है, तो यहां पर 25 आ जाएगा, फिर 27 चला गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अब क्या होगा, 27 कॉपी होगा और ये जाएगा आगे। अब हम फंस गए। क्यों फंस गए? अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए मुझे बताएं। अब हम फंस गए। क्यों फंस गए बताएं मुझे। क्या इस 30 को मैं इससे कंपेयर करूं, अरे के बाहर से इंडेक्स से कंपेयर करूं? आपस में कंपेयर कर ले। नहीं, अब आपस में कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बेसिकली बारी बारी इसको कॉपी कर देना चाहिए, खत्म हो गई बात,
ठीक है। अब एक तरीका ये है कि बेसिकली क्या करूं, मैं लूप को टर्मिनेट कर दूं और देखूं कौन सी अरे खत्म हुई थी, कौन सी अरे रहती है। जो अरे रहती है उसे कॉपी करवा दें। ये बात समझ आई? ये सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो उससे भी ज्यादा कमाल होगा। सो ये देखिए, फॉर लूप इंटीजर ci इज इक्वल टू, तो गौर से सुने, इज इक्वल टू 0, ai इज इक्वल टू 0, bi इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 वेरिएबल बनाए मैंने और लूप चलना कितना है, ci जितना चलना है, यानी ci इज लेस देन कितना, c साइज, और यहां कर देंगे ci प्लस प्लस। और बाय द वे c साइज अब मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं, c साइज इज एक्चुअली इक्वल टू a साइज प्लस b साइज। तो जितनी अरे में टोटल वैल्यूज हैं उन दोनों के सम लिखते हैं। और अब देखना मैं क्या करता हूं, इफ, सुने बात गौर से, इफ a ऑफ ai इज स्मॉलर देन और इक्वल टू b ऑफ bi, अगर ऐसा है तो किसको रखवा दो, बताएं किसको रखवा दो? C के ci इंडेक्स पर शाबाश a का ai इंडेक्स रखवाओ और ai में प्लस प्लस कर दो। इधर आ जाओ, else if a का, सुने बात और से, अगर a का ai इंडेक्स ग्रेटर देन हो किसके, b के bi इंडेक्स से, तो क्या करवा दो, c के ci इंडेक्स के ऊपर रखवा दो क्या, b का bi इंडेक्स और bi में प्लस प्लस का। ठीक है, लेकिन एक मसला रहता है। कौन सा मसला रहता है, बताएं मुझे, कौन सा मसला रहता है? सर आखिर में जो रहते रह जाते हैं, आखिर में जो अरे फुल हो जाती है, और वो हम देखना क्या करते हैं, इसके ऊपर एक इफ लगाते हैं और इसको एल्स में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि कहीं हमारा ai, सुने बात गौर से, क्या ai डबल इक्वल टू a साइज के बराबर तो नहीं हो गया? इसका मतलब क्या है कि कौन सी अरे पूरी कॉपी हो चुकी है, ए अरे। तो बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें c के ci इंडेक्स पर जाके b का bi इंडेक्स कॉपी कर देना चाहिए और bi प्लस प्लस कर देना चाहिए। और इसी तरह इधर आ जाएं, मैं यहाँ पे else if लिखूंगा और कहूंगा क्या कोई bi बराबर तो नहीं हो गया b साइज के? अगर ऐसा है तो क्या करो, c के ci इंडेक्स पर बराबर कर दो क्या, b का क्या, सॉरी a का क्या, अगर bi खत्म हो गई है तो a को रखवा दो, यानी a का ai इंडेक्स कॉपी करो और ai प्लस प्लस करो। क्या बात है, मर्जिंग होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और हमने बड़ी मजेदार चीजें सीख ली हैं। ठीक है, आखिरी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम है जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो आपको मैं से बता देता हूं, और वो ये है कि मैं ना उस फंक्शन को कहते हैं सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, वॉइड, इसे कहते हैं सेग्रीगेशन। इसको ना इंटीजर अरे पास होती है, साइज पास होता है, और एक ना बड़ी स्पेशल वैल्यू पास होती है, इसे कहते हैं t। ठीक है, अच्छा सेग्रीगेशन करता क्या है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपने कोड खुद करना है इसको। ठीक है, और शायद मैं आपको छोटा सा आइडिया दे दूं। अब मुझे ना रैंडम वैल्यूज बताएं, रैंडम वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक के दरमियान होनी चाहिए, जल्दी बताएं। 8 9 10 8 5 4 3 1 2 9 1 9 7 6 10। ठीक है, ये वैल्यूज है। ठीक है, बस ठीक है, बहुत अच्छा आप सुने बात गौर से, सुने बात गौर से। ठीक है, और लेट से मैंने 2 दफा से बता, ठीक है, चलें ऐसे कर दो यार, कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हुआ, 5 2 दफा रिपीट हुआ, इसको 15 कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं। अच्छा, और कोई नंबर तो रिपीट नहीं हुआ, सर 4 9 और 9 हुआ, इसको ना 14 कर देते हैं। आगे 9 9 भी हुआ है, 19 कर देते हैं। 9 2 दफा हुआ, बस हो गया। 8 अब तो कोई रिपीट नहीं हुआ, 8 8 भी हुआ है, इसको 18 कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, लेट्स से ये अरे पास हुई है और एक नंबर पास हुआ है जिसका नाम है टी, जो कि है 11, ठीक है। अच्छा, सेग्रीगेशन का फंक्शन करता क्या है? सेग्रीगेशन का फंक्शन करता ये है कि वो तमाम नंबर्स जो 11 से छोटे हैं उनको लेफ्ट पे कर दो और जो 11 से बड़े हैं उनको राइट पे कर दो। सबको समझ में आ गया सवाल? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि हमने करना क्या है? वो तमाम नंबर्स जो कि 11 से छोटे हैं वो लेफ्ट पे हो जाए, जो 11 से बड़े हैं वो राइट पे हो जाए, ठीक है। और हम सब अभी अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो नंबर है ना वो इस डेटा में नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में ये भी करेंगे डेटा में है भी सही, अगर है तो क्या करना है वो बाद में बताते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अभी वो 11 नंबर जो है वो डेटा में नहीं है, ठीक है। पहले हम वो काम करते हैं। अच्छा, अब करने का आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यहां पर एक पॉइंटर रखो, यानी कि एक इंडेक्स रखो और एक इंडेक्स यहां रखो, और इसको ना ऊपर रख दो, ये इंडेक्स यहां रखो, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? हाँ जी, ये क्या है? टी है 11। तो आइडिया ये है कि हम एक काम करते हैं और कोड आपने खुद करना है। मैं आपको बता दूं, एक लूप होगा, उसके अंदर 2 अलग अलग लूप लगे होंगे और वो बड़े मजेदार बताते हैं, आप खुद सोचते हैं। वो कहता है अच्छा मैंने 11 से छोटे लेफ्ट पे करने हैं और बड़े राइट पे करने हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? पहले वो एक लूप चलाता है, ठीक है। वो कहता है जब तक मुझे छोटे नंबर मिलते आ रहे हैं मैं आगे चलते जाऊंगा। हाँ जी, ये 10 जो है वो 11 से छोटा है बड़ा है? छोटा है। ठीक है। अच्छा, हाँ जी बताएं जी, बताएं क्या? छोटा। छोटा है तो मैं आगे कर दूंगा। ये क्या है? छोटा। आप बताएं। बड़ा। बड़ा। मैं रुक जाऊंगा, अब मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, ठीक है। बताएं जी, ये क्या है? बड़ा है? बड़ा। हाँ जी, ये क्या है? बड़ा है? बड़ा। बड़ा है, बड़ा है, और यहां पे आके वो रुक गया, ठीक है। जैसे वो यहां पे रुका, अब वो क्या करता है? इन दोनों नंबर को स्वैप कर देता है, ठीक है। कैसे स्वैप करेगा? यहां पे आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 15, ठीक है। और अब वो दोबारा चलना शुरू करेगा, ठीक है। 6 4 3 2 1 9 7 और यहां आ गया 15। अब दोनों नंबर सेम पे आ गए, सेम पे आ गए, इसका मतलब पार्टीशन हो गई। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई बात या नहीं है? सो बेसिकली कहता क्या है? वो कहता ये है कि देखो एक लेफ्ट पे उसने पॉइंटर रखे और एक राइट पे रखा है। जब तक छोटे आते जा रहे हैं वो यूं चलता आता है, जैसे कि बड़ा मिलता है रुक जाता है। अब वो यहां से आता है, जब तक बड़े मिलते आ रहे हैं आते जाओ, जैसे कि छोटा मिले रुक जाओ, और फिर इसको और इसको स्वैप करो, स्वैप करो। अब दोबारा से जाना शुरू करो, जैसे ही इसको कोई दोबारा से कोई बड़ा मिले रुक जाओ, छोटा मिले रुक जाओ, स्वैप करो। लेकिन स्वैप तब तक करते रहना जब तक ये जो है लेफ्ट पे रहे और ये जो है वो राइट पे रहे। ये बात समझ आई? और जब आपके ये छोटा वाला है वो बड़े वाले से एक्सीड करने लगे या सेम जगह पर आ जाए तो आप, ठीक है। सो लुक एट दिस। मैं आपको एक लाइन 1 मिनट में एक और भी कर देता हूं। वो कहता है एक इंटीजर SI रखता है, इसको लेफ्ट इंडेक्स कहते हैं, और उसको वो असाइन करता है 0, और एक वो राइट इंडेक्स रखता है। सो बेसिकली करते हैं, एक करते हैं लेफ्ट इंडेक्स और एक करते हैं राइट इंडेक्स, ठीक है। राइट इंडेक्स को वो असाइन करता है क्या? वो करता है साइज -1, ठीक है। और ये देखें क्या करता है, व्हाइल लूप लगाता है। वो कहता है जब तक A की Li की वैल्यू स्मॉलर देन आ रही है T से, स्मॉलर देन और इक्वल टू लेट्स से स्मॉलर देन कहते हैं, तो क्या करो? Li को कर दो ++। अब ये लूप कब ब्रेक होगा? ये लूप कब ब्रेक होगा बताएं? जब बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जब उसके इक्वल आ जाए, जब उसके इक्वल आ जाए या उससे बड़ा हो जाए, ठीक है ना। और यहां पे वो व्हाइल लूप लगाता है और कहता है हाँ जी, अब हम करते हैं क्या है, हम A के RI राइट इंडेक्स की वैल्यू चेक करते हैं, और वो कहते हैं हाँ भाई जब तक वो वैल्यू ग्रेटर देन है T के, क्या कर दे? राइट इंडेक्स को माइनस करता है, ठीक है। और आप देखें ये दूसरा लूप कब खत्म होगा? हाँ जी, जब उसे कोई छोटी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और अब वो क्या करे? स्वैप कर दे। स्वैप किसे करे? A Li को
और ASI को, लेकिन उससे पहले एक चेक कर ले, वो चेक ये कर ले कि इफ RI को, सॉरी RI, बस वो एक चीज चेक कर ले, वो ये कि LI शुड बी स्मॉलर देन RI, ठीक है। अगर स्मॉलर देन है तब वो स्वैप करे, वरना वो स्वैप ना करे। और वो पता करे ये काम वो करता रहे, कब तक करता रहे, ये काम उसे अभी दोबारा करना है, जैसे कि खत्म हो गई बात, ये काम इसको बार बार करना है, तब तक करना है जब तक LI RI से छोटी है। बात सुना? तो यहां पर हम बेसिकली डू को खत्म कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन फंक्शन, जो बेसिकली छोटों को लेफ्ट पे फेंक देता है, बड़ों को राइट पे फेंक देता है। बात समझ? अच्छा, एक छोटी सी बात है, वो ये कि अगर ये 11 वैल्यू भी आ रही हो तो वी आर स्टक। क्यों स्टक? कि लेट्स से ये देखें, अगर 11 वैल्यू यहां पर आती है और 11 वैल्यू यहां पर आती है, तो क्या होगा, ये पॉइंटर भी फंस जाएगा यहां पर, और ये पॉइंटर यहां फंस जाएगा, है ना। अब जब तुम स्वैप करोगे तो क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करोगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। तो अगर वो वैल्यू भी आ रही हो तो फिर तुम्हें एक कंडीशन लगानी पड़ती है, वो ये किसी एक के साथ इक्वल टू लगा दो, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूं छोटे इससे छोटे या इसके इक्वल लेफ्ट पे चले जाएं, और जो इससे बड़े हैं वो राइट पे चले जाएं, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना सेग्रीगेशन, ये इवन माइक्रोसॉफ्ट के जो क्वेश्चंस है ना उसमें से एक सवाल है, जो गूगल के इंटरव्यूज होते हैं उसमें से भी ये सवाल है जो कि आते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा पावरफुल सवाल है जो मैंने आपसे पूछा, और इसके बहुत सारे और भी आइडियाज हैं। फॉर एग्जांपल एक है कि एक जीरोस एंड वंस की अरेज पड़ी हुई है, और आपने जीरो सारे लेफ्ट पे फेंकने हैं, वंस सारे राइट पे फेंकने, आप कैसे करें? वो भी ऐसी होती है। तो जीरो जब तक मिलते जा रहे हैं लेफ्ट पे आते जाओ, जैसे ही 1 आए रुक जाओ, और वंस जब तक मिलते आ रहे हैं आगे आते जाओ, जीरो जैसे ही आए रुक जाओ, इन दोनों को साथ, ठीक है। और इस तरह और भी बहुत सारे हैं, इवन सारे लेफ्ट पे फेंक दो, ऑड सारे राइट पे फेंक दो, तो मॉड लेते जाओ, जैसे ही ऑड आए रुक जाओ, इवन आए रुक जाओ, स्वाप, ठीक है। तो इस तरह बड़े मजेदार सवाल है जो कि आप लोग सेग्रीगेशन टाइप के वो आपको एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। एक सवाल है